हाँ अच्छा। क्या हुआ अभी? बोतल रखी गिर गई। लेकिन फैक्ट चेक कर दूंगा तो कहूंगा कि बॉटल नहीं गिरी है। नहीं मैंने तो देखा है, आपने हाथ मार के गिरा दी। हाँ तो आपके देखने से क्या होता है? ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पे लठ में कील डाल के प्रोटेस्टर्स को पीटा गया तो फैक्ट चेक करके कहा गया कि नहीं हुआ है। मेरी एक मंत्री से बात हो रही थी, कल रात के 2-3 बजे तक चर्चाएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, और उसके बाद सुबह 7-8 बजे के आसपास भी एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। हमारे आपके घर से गए, ऐसी भी बहुत फैमिलीज हैं जो बहुत पुरानी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उनके घर के बच्चे भी ये बात बोल रहे हैं। कुछ घरों से बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए हैं। तो जब वो हटाने की कोशिश करे तो पीएसओ, जो इनके पीएसओ हैं, वो मना कर रहे थे कि ऐसे मत खींचिए, वैसे मत खींचिए। तो उनको लग गया कि भाई जब तक ये नहीं सेट होंगे, मतलब इनका कुछ इलाज नहीं होगा, तब तक इनका इलाज नहीं हो सकता। मेरे सामने पीयूष, मतलब मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने तो पहले तो मैं हैरान हो गया कि वर्दी वर्दी क्यों लड़ रही है। मैं बात कर रहा था किसी एलआई नेता से, बीजेपी एलआई से। उन्होंने बोला कि हमने सरकार को बोल दिया है स्थिति ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, यू विल हैव टू फिक्स दिस। फिर हमने पूछा कि फिक्स कैसे होगा। उनका यार हमने तो बोला है कि ये बच्चे बिना इस्तीफे के नहीं माने। एक बड़े मंत्री केंद्र सरकार के कह रहे थे कि इस पूरे आंदोलन में हाथी निकल गया है, पूंछ बच गई है। महाराष्ट्र के विजुअल्स देखे हैं आपने जो हुआ बीते एक हफ्ते में वहां पे? हाँ, शरद पवार मिलने गए थे। नहीं 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 पॉलिटिक्स से बियॉन्ड देखिए क्या हो रहा है वहां पे। उनमें से एक एमपी थे, वो कह रहे थे कि यार हमारा घर तो जंतर मंतर पार करने के बाद आता है, हम जाकर वापस आ पाएंगे, 2 बजे तो संसद फिर से चलनी है। मैंने कहा सर जाके देखिए। वहाँ पे एक रिपोर्टर थी, बहुत सीनियर रिपोर्टर थी, मैं वॉक थ्रू कर रही थी तो मुझे लगा पिंक सूट में पुलिस किसी को धक्का दे रही है और उनका उस मोबाइल फोन उठा के फेंक रही है। तो मैंने कहा कौन है ये, चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है। लाइव पैच था, मैं सिर्फ एंकर की बात सुन के उनको जवाब दे रहा था। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे ना, उनको ये आइडिया हो गया कि ये कैमरा जो है, कैमरे पे हम लोग आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर वैसे अटैक नहीं कर सकते। उनने फिर क्या किया, मेरा जो कैमरा पर्सन था, ही वॉज अ मेल कैमरा पर्सन, वो गए, उनमें से एक फीमेल प्रोटेस्टर ने, टुडे आई एम टेलिंग यू, जो मैं कहा मैं नहीं बता सकता, उनमें से एक फीमेल प्रोटेस्टर ने, शी सेक्सुअली मोलेस्टेड माय कैमरा पर्सन। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। रोल है चश्मा लगाए तुम ताकि तुम्हें लीक वीक ना दिखे क्या? काला काला दिखे सब? नहीं, अंधेरा क्यों दिख रहा है? दिन में अंधेरा क्यों हो गया? होता है ब्लैक एंड व्हाइट देखनी है। नहीं, हमें रंगीन दुनिया आज देखनी है। पीयूष तैयारी से आया वैसे राहुल, तो तुम लोग दोनों बच के पलड़ा तुम लोग का भारी नहीं, इधर भारी भारी होना। भाड़ी की भारी है। भारी हो रही है, पहाड़ी हो रही है, पहाड़ी हो रही है। लेकिन इसको लग रहा है कि ये शिकार करेगा। भारतीय जनता पहाड़ी हो रही है। इसको लग रहा है कि शिकार करेगा ये। अभी इसको मालूम नहीं है कि अगले 1.5 घंटे में साथ क्या होने वाला है। आपको मालूम है, जंगल में जब शेर होता है ना, वो इंतजार करता है। शेर शेर किसका? जंगल का शेर इंतजार करता है, और जब शिकार जिसको होना होता है आता है ना, तब चुपके से शिकार शेर नहीं, वो करता बाघ होता है। है। अरे भैया, शेर बाघ वो जब- शेर जो है झुंड में शिकार करते हैं। किसने कह दिया? अब देखा कभी डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, एनिमल प्लैनेट कभी देखे हैं जो बचपन में? भाई देखो, या हमेशा डीडी नेशनल या डीडी मेट्रो ही देखा है? डीडी वाला बच्चा है ये, डीडी देख ये के जंगली बड़ा हुआ। भाई, शिकारी, ये मैं- जंगली शिकारी है। भाई मैंने देखा है शक्तिमान। बहरहाल पीयूष आज बहुत शक्तिमान होके आया है और राहुल और अमित जो है बच के रहे। शिकारी खुद यहाँ तो हम लोग- शिकार हो गया, ये गाना है उसके लिए। नहीं वैसे गाना नहीं, मैं वैसे अब कॉफी का इंतजार करते करते हम लोग को हो जाएगी आपने बहुत एकदम से क्यों देर। बोला कि गाना नहीं करना? गाना अलाउड नहीं है, वो कॉपीराइट है। अच्छा, नहीं, इसमें क्या? नहीं, एक लाइन तो गा ही सकते हैं, एक लाइन गा। अरे अभी ऑफ एयर थे इसलिए माफ कर दीजिएगा गाली को। अब ऑन एयर चले जाते हैं। ये बहुत जालिम सितम, कौन वाले? इस जालिम सितम के साथ ही हम शुरू करते हैं आज तक रेडियो पॉडकास्ट रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपका स्वागत है। और आज कुछ समा बदला हुआ नज़र आ रहा होगा, हमारे अंदाज आपको सेटिंग से बदले हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि सेटिंग बड़ी भारी भरकम है बाड़ी। और तुम्हारी बारी आएगी, चुप रहो अभी। तो स्वागत है आपको, और ये चुपचाप और चुप करने और कराने से हम शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्टर्स ऑफ एयर में। हम लोग अपने जो सीपी ऑफिस में हमारा स्टूडियो है, वहाँ से ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि संसद से सीधे हम दौड़ लगा के आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की बतकही।
जो सड़कों में हम देख रहे हैं उसको लेके मुझे तनवीर गाजी साहब की एक बहुत ही शानदार कविता है वो याद आती है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझ से लिपटी बेड़ियां समझ ना उनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको अस्त्र तू, बना ले इनको अस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल। शायद यही परिस्थिति हम लोग सड़कों पर देख रहे हैं और जिस तरीके से देश का युवा बाहर आया है, इसको लेके संसद से लेके सड़क तक एक हंगामा बरपा हुआ है, तमाम चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच में है ये रिपोर्टर्स जो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, पीयूष, ऐश्वर्या, राहुल गौतम, अमित भारद्वाज, ये सब हमारे इन हाउस टीम है जो लगातार दिन भर पिछले हफ्ते से रात भर कह लीजिए लाइव और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे और इन्होंने बहुत कुछ अपने आंखों देखी जो है कहानियाँ सुनाई और आज का पॉडकास्ट इसी के बारे में होने वाला है, जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चर्चा अपनी बतकही, क्योंकि रात में कई रिपोर्टर्स लाइव पे थे और जिस तरीके से गतिविधियां बहुत सारी हो रही हैं, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है और वांगचुक साहब लगातार जिस तरीके से 26-28 दिन से फास्ट पर थे। क्या हुआ कि जेपी नड्डा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पे दोनों की जोड़ी जाती है, एकदम से क्या प्लान हुआ? क्या 24 तारीख के आंदोलन का खौफ था या ये कॉन्फिडेंस था कि वांगचुक साहब जो है सुनेंगे? कॉन्फिडेंस था कि वांगचुक जो हैं, सोनम वांगचुक बात सुनेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मंडे को जिस तरह से हमने बच्चों को देखा जो आए थे, उसमें वो ऑर्गेनिक था। हाँ, कॉल दिया गया था, आप ये बोल सकते हैं कि क्या उसमें पॉलिटिक्स थी, 100 में से 20% पॉलिटिक्स थी, बट 80% जो हैं बच्चे थे, क्योंकि आप सबके घर में भी, मेरे घर में भी थे ऐसे बच्चे जिनके पास ये कॉल्स गए थे। तो पंजाब में गए थे, राजस्थान में गए थे, बहुत सारे बच्चे जेन्युइन कॉज के लिए आ रहे थे, कोई लड़ने नहीं आ रहा था, किसी के अंदर ये नहीं था कि भाई हम इसको तोड़ देंगे, हम उसको मार देंगे, हम प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करेंगे। एक बहुत ही जो बच्चों में रहता है ना कि नहीं भाई वी वर अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अपने टाइम में जो उन लोगों ने देखा तो वो एक ऑर्गेनिक कॉल था। हाँ, गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि ये इतना सैलाब आएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एक चीज़ जो उनको देखने को मिली उस दिन, वो ऑर्गेनिक बच्चे जो आए, उसके अंदर एक आप फेलियर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भांपने के अंदर थोड़ी सी देरी हो गई कि वो बच्चे कितने ज़्यादा आएंगे। उसके बाद ये तय किया गया कि आप भाई बच्चों को या किसी और को ये जो सेंटिमेंट है इसको केज इन तो नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हैं। बात के लिए जो दो लोग चूज़ किए गए, क्योंकि बात आप जब मतलब नेगोशिएशन के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती है ना कि आप दोनों टेबल पे बैठ सकें, आप उनकी पूरी बात सुने, वो आपकी पूरी बात सुने। तो जेपी नड्डा जी का जो स्वभाव है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया इसमें। अच्छा, कि वो जिस शालीन जो उनका स्वभाव है, दैट वाज द फैक्टर जिसकी वजह से उनको सरकार ने आगे की। पीयूष, क्या डोप है आपके पास? देखिए, कल रात तक मेरी एक मंत्री से बात हो रही थी, कल रात के 2-3 बजे तक चर्चाएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं और उसके बाद सुबह 7-8 बजे के आसपास भी एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। और यही कारण है कि आपने जो कल प्रधानमंत्री का संदेश देखा वो रात में आया, और ये इसलिए भी संदेश आया क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होनी है और उस कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा बिल ऑलरेडी एक एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट लेके सरकार आ रही है। तो रात में जब चर्चाएं चल रही थी तो एकदम से एक मंत्री जो 2 मंत्री जो गए थे उनमें से एक मंत्री को कॉल आता है कहीं से कि भाई आपको जाना है और बात करनी है वहाँ जाके। और ये लगातार जो बातचीत है पिछले काफ़ी लंबे समय से सोनम वांगचुक के साथ चल रही थी और उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। जब उनका पत्र आया तब जेपी नड्डा जी ने साफ कहा था कि हम उनके इस पत्र का जवाब देंगे और सही सटीक जवाब देंगे। जब वो जवाब तैयार हो गया, इस जवाब के तैयार होने से पहले एक हाई लेवल बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अच्छा, और उस हाई लेवल बैठक में जवाब तैयार कर लिया सरकार ने जब जवाब तैयार किया तो एक एक मांग, जिसमें जो कॉम्पनसेशन देने की बात है वो भी लिखी गई, साथ साथ जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसके बारे में बताया गया और जो चर्चा सरकार करने जा रही है उसके बारे में उस जवाब के अंदर लिखा गया था। 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है
तो रात में जब दोनों जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं तो वहां जाकर वो सोनम वांगचुक जी की धर्मपत्नी से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हम अपना जवाब लेके आए और हमें वांगचुक साहब से बात करनी है। ठीक। उसके बाद उनकी एंट्री होती है। ले से कुछ लोग आए होते हैं, वो पहले से ही जो है वो लगातार वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सोनम वांगचुक को बहुत दिनों से कहीं भी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म करें। जब दोनों मंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद मेदांता के उस कमरे में जहाँ पर सोनम वांगचुक पहले से ही एडमिट हैं, वहाँ पर दोनों मंत्रियों को लेकर जाया जाता है और वहाँ जाके बातचीत होती है। बातचीत में सरकार बताती है कि हम आपकी सभी मांगों पर तैयार हो चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएंगे, क्या बिल लाएंगे, क्या अमेंडमेंट्स लाएंगे, किस तरह से जो छात्रों के को लेकर आपने बात कही है कि जो प्रोटेस्टिंग छात्र उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, वो हम इसमें हमने अपने जवाब में लिखा है। तो सारी बातें जब बताई गई और अच्छी खासी मुलाकात हुई और अच्छी खासी बातचीत हुई, तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उनका अनशन तोड़ा। जब सोनम वांगचुक एग्री हो गए तो उन्होंने का अनशन तोड़ा, उनको सूप पिलाकर। वो जो आप कप देख रहे हैं उसमें उनको जो पिलाया गया वो सूप पिलाया गया, क्योंकि आप काफ़ी लंबे दिनों से जब आप अनशन पे होते हैं तो आप लिक्विड ही लेते हैं, तो उनको सूप पिला के उनके अनशन को तोड़ा गया और उसके बाद चीज़ें साफ हो गई। सरकार ने सोनम वांगचुक को इसलिए माना पाई सरकार, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं, रिफॉर्म्स की बातें हैं, बिल के अमेंडमेंट्स की बातें हैं, इसी के साथ साथ जो छात्रों के ऊपर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, उन सभी को लेकर सरकार ने कह दिया है कि हाँ, जो आप कह रहे हैं हम उस पर एग्री हैं और इसलिए बात बन चुकी है। लेकिन हाँ राहुल, हाँ, हाँ आप कुछ इसमें ना एक चीज़ छोटी ऐड कर देती हूँ मौसमी। जब बच्चे आ गए ना, तो तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई। मीटिंग को जो चेयर किया वो किया बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने। नितिन नबीन जी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें 40 लीडर्स आए थे जो बीजेपी के यूथ नेता हैं। रोहित चहल थे उसमें, तेजस्वी सूर्या थे उसमें और 38 अदर लीडर्स थे। ये वो लोग थे जिनसे कि एक फीडबैक लिया गया। तो आप देखिए, एक तरफ बच्चे जो थे वो ऑर्गेनाइजेशंस और बच्चे सब सड़क पे थे, दूसरी तरफ बीजेपी ने हेडक्वार्टर के अंदर ये मीटिंग चालू कर दी। ये काफ़ी लंबी मीटिंग थी। वो मीटिंग ली ही इसलिए गई थी ताकि बीजेपी एक फीडबैक मैकेनिज्म ले सके और जो यंग लीडर्स हैं बीजेपी के उनसे फीडबैक लिया गया, डिटेल्ड फीडबैक। काफ़ी घंटे चली ये मीटिंग कि एग्जैक्टली यूथ चाहता क्या है, हुआ क्या है। वो एक फीडबैक मैकेनिज्म बना जिसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने आगे अपने स्टेप्स लिए। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब विपक्ष भी उसको जाहिर है बहुत गौर से इसको मॉनिटर कर रहा था। जो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, एक वीडियो मैसेज बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पॉलिटिकल लीडरशिप ये एश्योर करे कि हम तमाम मुद्दे उठाएंगे और कंसिडर करे। अब पहले वो लगातार इस्तीफे पे बात थी कि इस्तीफा होना चाहिए। लेटर के अंदर उन्होंने कहा कि कंसिडर करे रेजिग्नेशन को। उसके बाद से एक बहुत बड़ा चंक है विपक्ष का जिनका मोह भंग हो गया। उनको किससे भंग हुआ? इस सोनम वांगचुक से मस्ट से कंसिडर पे आ गए। जब वो उन्होंने स्टेप डाउन किया उसके बाद उनको लगा कि भाई, इसलिए अभी तक राहुल गांधी मिलने नहीं गए अस्पताल के अंदर, अभी तक उनको देखने के लिए नहीं गए। इसके बाद हुआ ये, उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये प्रोटेस्ट जो राहुल गांधी ने किया प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो लगातार इस तरीके से एक मैसेजिंग हो रही थी कि देखिए कि कुछ हो रहा है। अब तो कांग्रेस साफ बोल रही है ये अन्ना पार्ट 2 है। इमरान मसूद ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि क्या डील हुई है आपकी। जब प्रोटेस्ट बिल्कुल अपनी पीक पर है, जब सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है, तब आपने अपना अनशन तोड़ दिया। और आपने कितने बच्चे बुलाए उस समय? जब आपने अनशन तोड़ा वहां पे कितने बच्चे मौजूद थे? तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि आपने एस्केप रूट दे दिया सरकार को इस सिचुएशन निकलने का मौका दे दिया। अगर आप दबाव बना के रखते, क्योंकि सोनम वांगचुक की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये हर कोई जानता है, उनके लिए देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर वो खड़े रहते या अगर वो अभी भी ये प्रेशर बनाकर रखें तो कांग्रेस को, विपक्ष को ये लगता है कि सरकार से बहुत कुछ कराया जा सकता है, छात्रों के लिए छात्रों की जस्टिस दिया जा सकता है। लेकिन ये जो इस्तीफा वाली बात है, अब इस्तीफे पे देखिए इसके 3 प्लेयर हैं मेन, सोनम वांगचुक, सीजेपी, कांग्रेस या विपक्ष। उसमें से एक तो डाउन हो गए, अब 2 बचे हैं। दोनों लेकिन उसमें कंसेंसस है कि नॉन नेगोशिएबल है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो अभी भी आप देखिए, अभी 5 मिनट पहले राहुल गांधी की बाइट आई, उन्होंने साफ कहा कि भाई उनके इस्तीफे के बगैर कुछ उससे कम कुछ मंजूर नहीं, पहले पर्चा यानी इस्तीफा फिर चर्चा। अमित इसमें बेहतर ढंग से बता सकते हैं। अमित, उसमें जिस तरह से राहुल ने बताया,
राजदीप सर ने इंटरव्यू किया था गीतांजलि जी का, तो उसमें राजदीप ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज सिर्फ किया, उन्होंने बीजेपी को भी क्रिटिसाइज किया कि कोई हिंदू पार्टी नहीं है वो, और ये सिर्फ हिंदुओं की का प्रतिनिधित्व करती है इस तरीके से, एक्सट्रीम राइट। तो उन्होंने बीजेपी को भी क्रिटिक किया। पर सवाल अभी क्योंकि बहुत सारे सिर्फ कांग्रेस ही प्लेयर नहीं है, सवाल यही है कि क्या वांगचुक दोबारा जंतर मंतर बैठ जाएंगे, या व्हाट हैपेंड दैट ही डिड अ क्लाइम डाउन, क्योंकि क्लाइम डाउन तो है ही है। अब उन्हें जो राहुल कह रहा है कि मस्त से कंसिडर पे आ गए, तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप जंतर मंतर भी जा चुके हैं लगातार, आम आदमी पार्टी में भी। मैंने 2 बार इंटरव्यू किया है सोनम वांगचुक का, एक बार जब लद्दाख को लेकर टॉक हो रहा था, और एक बार ये जब बैठे हुए थे, 70वां दिन था उनका, 17 डे था अनशन का। जितना मैं सोनम वांगचुक को समझता हूँ, वो पिछले इंटरव्यू में तो खुले में कहते थे वहाँ पे कि जिस राम की बात करके आप सत्ता में आए, उन्हीं राम का सिद्धांत क्या है कि अपने दिए हुए वचन को पूरा करना। आप वचन से पीछे हट गए लद्दाख वाले मामले में, स्टेटहुड के मामले में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी लेबलिंग बहुत आसान है, ये टाइम ऐसा है ना कि सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं हम लोग। लेबल करना बहुत आसान है कि ये सरकार से कॉम्प्रोमाइज हो गए, नहीं हुए। जब नेगोशिएशन होता है तो क्या होता है, आप टेबल पे कुछ रखते हो, सामने वाला कुछ रखता है, फिर आप बताते हो अच्छा ये हम कर तो देंगे लेकिन इसकी वर्डिंग थोड़ी आप चेंज कर दो। तो कंसिडर जो शब्द है वो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी कैबिनेट रिसफल होने वाला है, उसमें समय है, 2 रास्ते थे सोनम वांगचुक के पास, या तो 2 महीने भूख हड़ताल पे बैठे रहते, तब तक वो जिंदा रहते क्या, ये कौन जानता है। उनकी हालत कितनी मैं जब 17th डे पे इंटरव्यू करने गया था, 8.5 किलो वजन कम हो गया था। जिस दिन वो हॉस्पिटल पहुंचे उस दिन 11 किलो वजन कम हो गया था। और आप दोबारा तो बैठ ही सकते हो ना, अगर सरकार बिट्रेयल कर दे, मान लीजिए कुछ नेगोशिएशन हुआ है ऐसा कुछ कि आगे जाके इसको कराया जा सके, मान ली, और सरकार नहीं उस पर होती है, तो आप दोबारा जंतर मंतर पे आके बैठ सकते हैं। लेकिन सीजेपी और अभिजीत दिपके का साफ कहना है कि वो इस्तीफे से कम में नहीं मानेंगे। और मुझे जितना समझ में आ रहा है इसके पीछे ये भी वजह है कि अब ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में फैल चुका है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सरकार से अभी मीटिंग, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तब वहाँ पे भी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि कुछ निर्णय निकल जाए मीटिंग खत्म होते होते, लेकिन ये नहीं हो पाएगा कि कमरे में बंद होके आप तय कर लोगे। अब बच्चों से पूछना पड़ेगा, रेटिफाई कराना पड़ेगा आपको। मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अमित कह रहे हैं कि मूवमेंट जो है क्या सीजेपी के बियॉन्ड चला गया है, और जो जंतर मंतर में तस्वीर दिख रही है उसमें सिर्फ बच्चे नहीं हैं, अभिभावक भी हैं, कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो देश के भविष्य के लिए चिंतित हैं। हजारों टिफिन आ जा रहे हैं, रोज रोज खाना पानी आ जा रहा है। एक कुछ लोग तरीके से तलवारें लेके भी पहुंच रहे हैं, तलवारें लेके भी लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, तो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं। देखिए मुझे लगता है पीयूष, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो या कोई भी एजिटेशन हो, समाज में जब एक एजिटेशन होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि लार्जली पूरा 120% या 100% ऑर्गेनिक होगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी का कुछ इंटरेस्ट है उसमें, वो जाहिर तौर पे अपने लोग को उसमें डालने की कोशिश करती है, ये कोई नई बात नहीं है। अन्ना आंदोलन में भी हमने देखा, किसान आंदोलन में भी देखा कि जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा है विपक्ष या सत्ता पक्ष का, वो उसके कार्यकर्ता एज प्रोटेस्टर्स अंदर आते हैं। बट लार्जली क्या पिक्चर है, क्या हमारे आपके घर में हमारे एक सहयोगी हैं, वो बता रहे थे कि उनकी बेटी क्लास 12th में पढ़ती है, वो एडमेंट थी, वो दूसरे दिन प्रोटेस्ट में आए, वो एडमेंट थी कि पापा वांगचुक अंकल जो है ना अनशन कर रहे हैं, मुझे भी जाना है प्रोटेस्ट में, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो एक पर्सपेक्टिव एक था, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री का आधी रात को वीडियो आ रहा है ना। अगर लार्जली तलवारों के लिए आ रहा होता तो मुझे नहीं लगता तलवारों एक बात बताइए मैम, सरकार को तलवारों को हैंडल करना आता है ना भी। तो अब कहाँ हो रही है हैंडल चीजें, आप सोचिए किस तरह से जो है आगे बढ़ के प्रधानमंत्री उन 30%, चलिए 40%, जैसे एक केंद्रीय मंत्री कह रहे थे 30% ही स्टूडेंट्स हैं, हम कह रहे हैं 80% है, आप कहेंगे अच्छा 40% है। उन 30 या 40 या 60 या 80% छात्रों के लिए देश के प्रधानमंत्री तो कंसर्न होंगे ना। अगर आपके घर में चोरी हो जाए, ताला टूट जाए, तो क्या आप ताला जिस कंपनी का है उस कंपनी के मालिक को कहेंगे कि इस्तीफा दो? तुम क्या करेंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे? बट ऑब्वियस है
आप पुलिस के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया मेरे घर में चोरी हो गई है, आप चोर को पकड़िए। तो क्या इस वक्त जो हुआ है, जो भी हुआ, जब से नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद से सरकार ने क्या क्या कदम उठाए वो भी जानने की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि सब 360 डिग्री व्यू तो देना ही जरूरी है। जरूरी है। अरे पीयूष, तुमको बोलने से किसने रोका है भाई? बिल्कुल। मैं कोई ये लाल लाल आग तो नहीं दिखा रहे हैं दोनों। ये लाल कुर्सियां हैं। पीयूष को कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। पीयूष बताइए। नहीं, ये सबको जानने की जरूरत है। अमित को भी, राहुल को भी, आपको भी, ऐश्वर्या तो जानती ही है। ऐश्वर्या तो जानकार है। तो जब से पेपर लीक हुआ जिस दिन, उसके बाद से कौन सी ऐसी सरकार है आज तक टिल डेट, आप मुझे बताइए, जिस सरकार ने सिर्फ पेपर लीक होने के बाद उस पेपर को कैंसिल करा दिया और दोबारा से री एग्जामिनेशन कराए हो? ये क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया ताकि इन्हीं छात्रों को सरकार के सिस्टम पर भरोसा हो। ये जो एक्चुअल जो जेन्युइन लोग हैं वो ही सिस्टम में क्लियर करके, पेपर क्लियर करके जगह पर पहुंचे। इस पेपर लीक को री एग्जामिनेशन अलाउ किया गया। 38 दिन के अंदर जब एग्जामिनेशन अनाउंस किया गया, एग्जाम होगा, 38 दिन के अंदर री एग्जाम अनाउंस कर दिया, हो गया। एग्जाम होने के 22 दिन के अंदर नतीजे आ गए और इस वक्त उन 19 लाख छात्रों में से 11 लाख छात्र अपनी जगह पर पहुंच गए और अब से काउंसलिंग शुरू हो गई है। सीट बढ़ाई गई 50,000 से 1,36,000 से ऊपर की सीटें इस वक्त नीट के अंदर है। सरकार ने वो जरूरी कदम उठाए जिसकी जरूरत थी और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने कर दी और वो इसलिए किया गया है ताकि लोगों को सिस्टम में भरोसा हो। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एग्जिस्टिंग केसेस चल रहे हैं पेपर लीक के, वो सब के सब अपने आप ही अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चले जाएंगे। तो जो जरूरत है करने की चीजें, मुस्कुराने वाली बात नहीं है, जो जरूरत है चीजें करने के लिए सरकार ने की, वही मैं कह रहा हूं। फिर अगेन आई आस्क, जिस घर में चोरी हो जाए तो क्या आप उस घर के ताला टूटा है, ताले के कंपनी के मालिक के पास जाएंगे कि आप इस्तीफा दें? देखिए कि आप सिस्टम को ठीक करेंगे? इसमें मैं ऐड ये कर दूं कि बहुत न्यूट्रली देखा जाए तो क्या सरकार को ऐसा लगता है कि चूक हुई है? 200% यस। गवर्नमेंट के अंदर आप किसी से भी बात करें, आप बड़े बड़े मंत्रियों से बात करें, उनमें से कोई ये बात को डिनाई नहीं करेगा कि बहुत बड़ी चूक हुई है ऊपर तक। उनको ये भी लगता है इट इज़ नॉट टू लेट, हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हम अश्योरेंस के बियॉन्ड जाके हम इसको ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये आगे कभी ना हो। तो ये दो चीज़ें जो ये गवर्नमेंट के दिमाग में क्लियर हैं कि हाँ, ये जो यहाँ बैठे हैं ये बच्चे हैं, ये जेन्युइन ग्रीवांस के साथ आए हैं। तो ये कहना कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बच्चे ही सड़क पे नहीं आए, ऐसा नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं, हमारे आपके घर से गए हैं, ऐसी भी बहुत फैमिलीज़ हैं जो बहुत पुरानी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उनके घर के बच्चे भी ये बात बोल रहे हैं। कुछ घरों से बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ भाई जो कांग्रेस वाले हैं या जो बाकी पार्टीज वाले हैं सिर्फ उस घर के अंदर ये हुआ है, हमारे आपके हुआ है। तो फिर दूसरे अफिलिएशन वाले जो लोग हैं, आरएसएस वाले पुराने बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस वाले बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर उनके घर से भी बच्चे गए होंगे। तो ये अक्रॉस पार्टी जो है, क्योंकि बच्चे ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि भाई हमें इस पार्टी का झंडा, आपने कौन सी पार्टी का झंडा किसी बच्चे के हाथ में देखा? नहीं देखा ना, वो तो अपना मोबाइल फोन लेके पहुंचे हैं क्योंकि उनको लग रहा है दिस इज आवर मूवमेंट। हमसे भी अगर कोई पूछे, एक बार आपको ध्यान है हमने पॉडकास्ट में बात की थी कि इतिहास में आप कौन सी चीज़ का हिस्सा बनना चाहेंगे? हमने बोला दांडी मार्च का बनना चाहेंगे, हम उस समय जो हमारा लड़ाई जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी हम उसका हिस्सा बनना चाह रहे थे। और इसमें एक चीज और आप देखिए, जब ये पेपर लीक हुआ उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान एज एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने खुद इस बात की जिम्मेदारी ली, उन्होंने माना कि गलती हुई है, पेपर लीक हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद मैम जब री एग्जामिनेशन हुए, जिस दिन एग्जाम हो रहा था, जो एनटीए के सेंटर्स हैं, कंट्रोल सेंटर्स है, वहां पर वो जाकर खुद एक्टिवली इस चीज को देख रहे थे। एक चीज आखिरी चीज, अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, उनकी जगह कौन आएगा मंत्री? सरकार का कोई होगा, एनडीए का कोई होगा एमपी, वो मंत्री बनेगा ना, नया चेहरा आ जाएगा। आपको लगता है नया चेहरा आ जाएगा तो मेन कंसर्न क्या है? सिस्टम सुधारना ये मेन कंसर्न है कि आपको आदमी बदल देना। डीटीसी की बस सड़क पे चलते हुए किसी को धक्का दे देती है, मार देती है, तो फिर उस पे भी यही तर्क दोगे, दूसरा ड्राइवर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ड्राइवर भी आएगा तो डीटीसी का ही होगा, वो भी मार सकता है। ये क्या तर्क है भाई? कोई लॉजिकल सेंस है इस बात में? आज तक जो इस्तीफे हुए हैं, जैसे कि जितने भी इस्तीफे हुए हैं आज तक, मतलब 51 के बाद तक 2014 तक, उसमें मंत्री खुद इन्वॉल्व था तो ही इस्तीफा हुआ है। इतने सारे रेल हादसे हुए, रेल मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, क्या वो खुद चला रहे थे वहां पे लीवर बैठ के? देखिए भाई, वो इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि क्यों हुआ इस्तीफा? क्योंकि बक स्टॉप्स विद द मिनिस्टर।
I completely एक पेपर की बात नहीं हो रही है। पहली बात तो 2024 के अंदर भी इसी पेपर को लेकर सवाल उठे थे। 152 पेपर गिनाती है कांग्रेस। पीयूष से पूछना चाहते हैं कि पीयूष ये बताइए कि सीजेपी की जो मीटिंग हो रही है नड्डा साहब के साथ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, ये आगे बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा, ये यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न का एकदम सीधा सादा उत्तर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। नहीं होगा, नो, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? किस क्योंकि चीज़ का? सरकार को ये लगता है कि ये जो मांग है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। जो काम करने की जरूरत थी वो काम सरकार ने कर दी है। इस राजनीतिक मांग के आगे सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी, ना झुकेगी। ऐश्वर्या आपका, अच्छा ऐश्वर्या के पास लास्ट में आएंगे, लास्ट वर्ड लेंगे। राहुल गौतम आप बताइए, इस्तीफा आपको क्या लगता है कि नहीं होगा। माहौल बनेगा, विपक्ष बनाएगा कि होगा कि नहीं होगा? मुझे नहीं लगता नहीं होगा। क्योंकि सरकार लगातार ये बात बोल रही है कि आपकी पॉलिटिकल डिमांड है, आप मांगते रहिए इस्तीफा, मतलब ऑफ रिकॉर्ड वो जाहिर है आप इस्तीफा मांगिए, उसके इतर आपको कुछ चाहिए तो आप तैयार। आप विपक्ष का बताइए कि उस पर अड़ेंगे कि नहीं अड़ेंगे? वो तो बिल्कुल अड़ा हुआ है विपक्ष तो कह रहा है कि इस्तीफा होना चाहिए, हम संसद चलने ही नहीं देंगे। What is your political take? मुझे लगता How है are you कि assessing the situation? मुझे लगता है पीयूष को जो है भाजपा के एलाइज से भी थोड़ा बहुत सदन के बाहर बात करनी चाहिए, वहीं मकर द्वार पे, कि उन लोगों ने क्या मैसेजिंग की है। थोड़ा बात करके देखना। महाराष्ट्र के विजुअल्स देखे हैं आपने जो हुआ बीते एक हफ्ते में वहां पे? हाँ, शरद पवार मिलने गए थे। नहीं पॉलिटिक्स से बियॉन्ड देखिए क्या हो रहा है वहां पे। रैंडमली सेलिब्रिटीज के अंदर डर भय खत्म हो गया है। ओटीटी सेलिब्रिटीज ने खुले में बच्चों के समर्थन में अपनी आवाज उठा दी है। वहां छोटे छोटे कस्बों में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इससे बहुत सारी मैसेजिंग होती है। सेलिब्रिटीज ने उठा ली? आप देख लीजिए जितने जेंजी के सेलिब्रिटीज हैं, जैसे जो इंस्टाग्राम पे बने रहते हैं। सलमान खान जेंजी के सेलिब्रिटीज हैं। सलमान तो बाद में आए, के तो है ही है। सलमान तो बाद में आए। आलिया ने भी किया। आपके पास वो वाले रील नहीं आ रहे हैं ना, असल में आपके पास दूसरे वाले रील आ रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता चल पा रहा एल्गोरिथम सेट नहीं बैठ रहा है। लेट मी कंप्लीट। मुझे बताया गया है, मैं बात कर रहा था किसी एलआई नेता से, बीजेपी एलआई से, उन्होंने बोला कि हमने सरकार को बोल दिया है स्थिति ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, यू विल हैव टू फिक्स दिस। फिर हमने पूछा कि फिक्स कैसे होगा? उनका यार हमने तो बोला है कि ये बच्चे बिना इस्तीफे के नहीं मानेंगे, दिस इज आवर ओपिनियन, उनको जो करना है वो करें। तो मैसेज तो भेज दिया गया है, क्योंकि वो भी सिचुएशन देख रहे हैं क्या हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पूरे बदकही में। और क्योंकि एक बड़े मंत्री केंद्र सरकार के कह रहे थे कि इस पूरे आंदोलन में हाथी निकल गया है, पूंछ बच गई है। सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक का फास्ट टूटना ये एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ा मील का पत्थर है। तभी प्रधानमंत्री का आप देखिए कि उस तरीके का वीडियो भी आता है। और सरकार का ये कहना है, हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि अब असल लड़ाई हम लोग संसद में लड़ेंगे। और विपक्ष जो है इस पूरे मसले को लेकर आप देखिए कि जो हंगामा बरप रहा है उस पर ऐश्वर्या आपका क्या कहना है? ये जो एक बात मैं बोलूं बस, एक सेकंड। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि आप लोग यहाँ पर किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे, ना राहुल ना तुम। मेरे को सिर्फ एक चीज़ बोलनी है कि ना राहुल का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आई वॉज जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये चीज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लोग इस बारे में नहीं जान रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एक सेकेंड जो चीज़ तो जो चीजें नहीं पहुंच रही हैं, जो किया सरकार ने, जो काम किए, वो भी तो लोगों को पता होना चाहिए। अरे भाई, हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके रोज तो रील पे बताते हो क्या क्या काम हो रहा है। हो रहा है जो भी है, जो भी नहीं पता चल पा रहा है। अपनी बात रखनी थी तो रख ली है पीयूष। हम तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति सहानुभूति, मुझे सद्भावना सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है मैम। सीधी सीधी बात, वो बकवास। मुझे मैं सीधी बात बताऊं, जो बात है ऐसा है। हाँ ठीक है, जो है सो है भाई पीयूष। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल आपको किस्सा बता सकती हूँ। जब आप बाहर कवर कर रही थी तो पार्लियामेंट में क्या चल रहा था। बहुत कम ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे सांसद जब उतरे मकर द्वार पे तो फिर वो यूजुअली पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, कुछ और बात होती है। लेकिन उस दिन जिस दिन बच्चे आ गए थे और बैरिकेड्स तोड़े जा रहे थे और बहुत पास वो पार्लियामेंट के थे, उस कुछ एमपीज उसमें से उनको लग रहा था भाई आज ये आ जाएंगे पार्लियामेंट। एक तरफ जो सिक्योरिटी यहाँ पे खड़े रहते CISF वाले, तो हंस द्वार
मकर द्वार और फिर जो गेट है जहाँ से वो आते हैं वो ऐसे ऐसे है, वो ऐसे हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी वाले जो हैं वो एक तरफ से और 20-25 एक साथ भागते हुए हंस द्वार से मकर द्वार को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं विजय चौक के गेट के पास, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज आते हैं। उस गेट को किया जाता है बंद। वो जो विजुअल जो लोग कह रहे हैं ना, कह रहे भाई ये ऐसा विजुअल क्यों बना दिया, वो ऐसा विजुअल इसीलिए बना था, सीआईएसएफ जो तैयार हुई थी, क्योंकि अंदर थोड़ा सा एक डर का माहौल हो गया था, क्योंकि बहुत पास तक बहुत सारे बच्चे आ गए थे जो बैरिकेड तोड़ते जा रहे थे। हमने देखा कि वो क्रॉस कर रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। गेट को बंद किया गया, ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पे। आपके जो बैरिकेड्स हैं वो ऐसे नहीं गिरते हैं, वो बैरिकेड्स बीच में से खड़े हो जाते हैं ताकि कोई गाड़ी क्रॉस ना कर पाए। 15-20 मिनट तक वो चला। आपका वॉक थ्रू भी चल रहा था उस समय, है ना? जो वॉक थ्रू चल रहा था, जो वो सीआईएसएफ को हमने देखा ना कि वो गन्स उनकी ट्रेन थी, वो गेट की तरफ ट्रेन थी। बहुत सारे एमपीज, इवन कंगना रनौत वगैरह, क्योंकि संसद हो गया था स्थगित, ये सब बाहर निकले। अब निकलोगे तो उसी गेट से। मकर द्वार पे खड़े होकर मेजॉरिटी यही बात कर रहे थे कि हम बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो वो एज अ प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने वो एक स्टेप लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे बच्चे। उनमें से एक एमपी थे, वो कह रहे थे कि यार हमारा घर तो जंतर मंतर पार करने के बाद आता है, हम जाकर वापस आ पाएंगे, 2 बजे तो संसद फिर से चलनी है। मैंने कहा सर जाके देखिए। नहीं जाके देखिए, रेणुका चौधरी ने तो बताइएगा हमको। रेणुका चौधरी ने लड़ाई करी। रेणुका चौधरी ने वो तो नोटिस ले आई है प्रिविलेज का किसके क्या? खिलाफ? कि मैं आपने गेट कैसे बंद किए, मैं बाहर नहीं निकल पाई, आपने हॉस्टेज बना लिया मेरे को और नेटवर्क बंद कर दिया गया। हाँ? लेकिन वो अकेले नहीं थी, लेकिन बहुत उन्होंने, सारे MPs लेकिन थे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने अपने नाम से दिया है कि भाई ये ब्रीच है मेरी प्रिविलेज का। और अच्छा। हाँ, उन्होंने दिया है। और देखिए, अभी जैसे पीयूष ने भी कहा कि फैक्ट्स मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि सरकार क्या कर रही है। कहाँ क्या कर रहे, सही बात। ऐसे ही 2014 से पहले ये पहले भी बताया जाता था। अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा लोग मांगते हैं, उसमें जाहिर है सरकार को तो कभी अच्छा लगता नहीं है जब लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, कि जवाब मांगते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। अन्ना आंदोलन कौन सा पसंद था कांग्रेस को? राहुल, अन्ना आंदोलन कौन सा पसंद था कांग्रेस को? अलग से तुम्हें और पीयूष को हम एक बैग वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, अन्ना आंदोलन पसंद नहीं था कांग्रेस को, आप डंडे मुझे- चले वहां पर भी। राहुल, किसी सरकार को नहीं पसंद अकाउंटेबिलिटी। अरे किसी एम्प्लॉय को भी नहीं पसंद है भाई। हम लोग उस पे जब बात बॉस पूछ लेते हैं कि क्या रे फुलफिल किया, हाँ। तो हमें भी नहीं पसंद आता। सही बात है। नहीं, हम लेकिन ये हम कह रहे हैं। भरते हैं ना। आप ये बताइए कि भरते आप हैं। कहाँ पे थे जब छात्र बात हो रही है छात्रों की, आप कहाँ पे थे जब छात्र मैं सड़क नड्डा- पर आ गए? तो उसके बाद मैं बताऊंगी मैं कहाँ थे। देखिए, जब छात्र वहाँ पर लगातार अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे थे, तब हम नड्डा जी के घर के बाहर थे। ऐसा बताया गया कि उनके घर पर अभिजीत दीप के नाम है ना? आशुतोष रांका और सौरभ दास के दोनों वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जब तक हम वहाँ पर पहुँचे, उनसे पहले वो अंदर जा चुके थे। अच्छा, और नड्डा जी के घर पे वो 4 घंटे रहे, उनकी 10 मिनट उनकी बात हुई। उसके बाद ही एक रास्ता निकला कि हम जो है डायलॉग जो है वो रिज्यूम करेंगे, हम बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे को हाउस अरेस्ट की तौर पर रखा गया, मेरा फ़ोन ले लिया गया, लेकिन कम से कम शुरुआत हुई। सरकार ने एक चैनल खोला, बातचीत शुरू हुई। लेकिन सबसे तब हो रहा था उसी समय उसी समय हो रहा था। ये 12 बजे उनके घर पर पहुंच गए थे। ठीक। हाँ, लेकिन जो हम लगातार वहाँ पूछ रहे थे उनके स्टाफ से, अंदर कोई है? वो लगातार हमें मिसलीड कर रहा है। नहीं, अंदर कोई नहीं है, नड्डा साहब भी नहीं है, कोई नहीं है। मेरा कुछ, यानी सरकार ये चाहती नहीं थी कि ये बात बाहर निकले कि हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। मैं क्या ये अमित, लेट आप कहाँ पे थे लेट जब बाहर आई थी, लाठीचार्ज हो हाँ। रहा था? ये बात clear है। मैं जब जो लाठीचार्ज हो है रहा मैं था, संजय की तरह दिल्ली में कहाँ क्या हो रहा था सब कुछ 360 डिग्री एंगल पे देख रहा था। मतलब आप कहीं नहीं थे? मैं नहीं, लेकिन नजर तो मेरी बनी हुई थी। मैं केन बेतवा का प्रोटेस्ट कवर करके, जैसे यहाँ सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल पे बैठे थे, वैसे ही वहां पे अमित भटनागर नदी में चिता आंदोलन करके बैठे हुए थे और उनका लंबा प्रोटेस्ट चला था। उनको भी उठा लिया गया फोर्सफुली। तो वो प्रोटेस्ट वापस करके आया था मैं दिल्ली, तो अगले दिन मैं 360 डिग्री देख रहा था। अब वो जो खबर क्या बता रहे आपने हैं, वहां पे देखा वो? क्योंकि वो बहुत चर्चा हो रही है उसकी प्रोटेस्ट की। भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, KBLP। उसमें हो क्या रहा है कि एक तरफ जहां छतरपुर पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहां से बहती है केन नदी जिसमें ज़्यादा पानी है। दूसरी तरफ दतिया वाला इलाका है जहां से बहती है बेतवा नदी, ये सूखा इलाका है और वही यूपी में जाता है सुखाड़ के इलाके में, बुंदेलखंड वाले इलाके में। तो यहाँ से पानी खींच के केन से बेतवा ले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट है।
अब भूमि अधिग्रहण हो रहा है क्योंकि वहाँ डैम बन रहा है। 9% पन्ना टाइगर रिजर्व की ज़मीन जा रही है। ट्राइबल्स हैं वहाँ पे, गोंड आदिवासी हैं, बंजारे हैं, जिनके गांव ले लिए जा रहे हैं, उनको मिल रहा है उसके एवज में 12 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा। 12 लाख रुपए, जिसमें जा क्या रहा है, आपका गांव जा रहा है, खेत जा रहा है, खलियान जा रहा है, तेंदुआ जा रहा है, महुआ जा रहा है, उपज जा रही है, फॉरेस्ट की घुमंतु पूरी जीवन जो जीविका है जा सब रही कुछ है जा रहा basically, है। हाँ। और रीसेटलमेंट का कोई मोहल्ला ही नहीं बनाया गया है। मैंने डीएम से पूछा, भैया अब स्कूल तोड़ा, आंगनबाड़ी तोड़ी, ये सब कहाँ बनेगा? कहीं नहीं, हमने तो 5 लाख, उन्होंने 7 लाख और 12 लाख का ऑफर था, सबने 12 लाख ले लिया, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। डीएम मुझे कह रहे हैं कि वो मेडिकल हेल्प के लिए हमको कोई उन्होंने चिट्ठी थोड़ी ना लिखी है अमित भटनागर ने कि हम उनके पास मेडिकल टीम भेजेंगे। हमने कहा तो आपकी जिम्मेदारी है मेडिकल टीम भेजना। अगले सुबह जिम्मेदारी निभाई, वहाँ प्रशासन ने अमित भटनागर को सड़क से प्रदर्शन के स्थल से उठा लिया। वो वीडियो रिपोर्ट जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें डिटेल में आपको समझ में आएगा महिलाएं क्यों नदी में डूबकर प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये देखिए अमित ने बताया, और अमित इसी तरह से हमारे सारे रिपोर्टर्स जो हैं ग्राउंड में जो तस्वीर होती है वो दिखाते हैं। एक तस्वीर मैंने भी देखी कर्तव्य पथ से लेके रेल भवन, जो पहली रेल भवन से रिपोर्ट आई वो हम लोग ने ही कवर की थी, और सबसे पहले हम ही ने रिपोर्ट किया था कि रेल भवन तक प्रदर्शनकारी आ गए। विजय चौक से एक्चुअली वो लोग निकले थे, हम निकले थे लाइव देखे, हमारा लाइव चल रहा था, शायद पीयूष के साथ थे। अगर पीयूष रुकता तो शायद पीयूष आप भी देख पाते। जैसे हम आपको कहा था ना 5-10 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ी देर में जाते हैं, तो हमने लाइव दिया वही 12 बजे, 11:30 पौने 12 बजे। और उसके बाद हम जैसे ही चले, एक साउथ गेट है पार्लियामेंट का, वहाँ पहुँचे तो हम देख रहे हैं दूर से कुछ शोर आ रहा है, नारे आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ बहुत लंबे समय में, कोई भी राजनीतिक दल का प्रोटेस्ट होता है तो ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ रेल भवन तक प्रोटेस्टर्स पहुँच जाए। आप लोग तो सब कवर ही करते हैं, और जिस तरीके से हम भागते हुए गए वहाँ पे तो देखा पूरा पार्लियामेंट का सिक्योरिटी, जो चीफ है पार्लियामेंट के, वो सारे लोग उसी तरफ बैरिकेड की तरफ भाग रहे हैं। और फिर हम एकदम से अपने मोबाइल, हम लोग मोबाइल से कवर करते हैं, इसको मोजो कहते हैं, तो मोबाइल हमने घुमाया तो देखा कि पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं, और मुख्य तौर पे वहाँ सब युवा थे, वो युवा नारेबाजी कर रहे हैं। रेल भवन मतलब कि संसद, रेल भवन और संसद दोनों सटे हुए, एक सड़क ही उनको अलग करती है, तो वो नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उनको धक्का दे रही है। और क्योंकि हम बैरिकेड के इस तरफ थे जहाँ पुलिस थी, तो एक सफ़ेद बैग में कुछ 8-10 कैप्सूल होती हैं सिल्वर रंग की, तो उसमें लिखा होता है टीयर गैस। तो हमने वो वॉक थ्रू भी किया है कि 12:20 बज रहे हैं, 12:20 पे ये हुआ। और प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, रायसेना मार्ग का जो बैरिकेड था, जहाँ तक प्रोटेस्ट मैक्सिमम पहुँचता है पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा, उसको पूरा बैरिकेड को गिरा दिया था। द पुलिस वॉज आउट नंबर्ड बाय प्रोटेस्टर्स। जैसे पुलिस एक है तो वो 20 थे, और सब युवा थे, कोई टी शर्ट जीन्स झोला लेके, कोई पीछे बैग लेके, कोई 10वीं में दिख रहा था, कोई 11वीं, मतलब उम्र काफ़ी कम भी दिख रही थी, ये नहीं है कि 30-40 वाले ज़्यादा दिख रहे थे। और वो सब फांद के रायसेना मार्ग प्रेस क्लब को पार करते हुए रेल भवन पहुंच गए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, साउथ गेट को बंद कर दिया गया, जो आप अंदर पैनिक देख रही थी, और हमने देखा उनने कैप्सूल निकाली और एक ऐसे उसमें लगाई और फायर कर दिया, मेरे बगल से ही फायर कर दिया, वो ऊपर ही पड़ गई। तो आप देखेंगे उसमें मैं दुपट्टा लगा रही हूँ, क्योंकि अगर टीयर गैस में आपने 2 मिनट भी बोल लिया तो वो पूरा मुंह पे आपके चिपक जाता है धुआं, फिर आप आधे घंटे तक रोते ही रहेंगे। तो जैसे टीयर गैस फायर हुई, उसी समय मैंने मुंह में दुपट्टा लगाया और बोलना मैं दुपट्टे के साथ बोलती रही, और उसके बाद बवाल शुरू हुआ। तो 2 घंटे तक कर्तव्य पथ पे चला, और वहाँ पे एक रिपोर्टर थी, बहुत सीनियर रिपोर्टर थी, मैं वॉक थ्रू कर रही थी, तो मुझे लगा पिंक सूट में पुलिस किसी को धक्का दे रही है और उनका उस मोबाइल फ़ोन उठा के फेंक रही है। तो मैंने कहा कौन है, ये चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है, तो देखा कि ये तो हमारी सहयोगी ही है, तो उनका फ़ोन फेंक दिया कर्तव्य पथ के बीच में, मतलब फेंका या उनको धक्का दे रहे थे, क्योंकि वो इंटरव्यू कर रही थी जिनको डिटेन किया जा रहा है, सब यूथ थे।
तो वो उनसे पूछ रही थी क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ। तो पुलिस को लगा, आजकल पुलिस ये नहीं पता लगा पा रही ना, अगर आपके पास माइक है तो उनको पता है कि पत्रकार है, माइक नहीं है तो गए हो आप फेंको। तो भैया हम भागे, उनको गाड़ी आ रही थी बहुत तेज आगे से, हमने उसको बोला रुकिए भैया, और उनका मोबाइल, हमें लगा पत्रकार का मोबाइल सबसे ज़रूरी होता, उनका मोबाइल उठाया, वो धक्का बक्का में पड़ी हुई थी, हमने उनको मोबाइल उठा के दिया, फिर पुलिस को बोला भैया ये पत्रकार है छोड़ दो। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे किस तरीके से पत्रकारों के साथ बदसलूकी, क्या ये सही है या गलत है, और थोड़ा टेम्परेचर जब सियासी पारा चढ़ गया है वो भी डाउन करेंगे ब्रेक के बाद। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, हम सब बोलते हैं, पद्मावत में दिखाया है कि सब राज्य क्यों जीते उन्होंने, कैसे जीते उन्होंने, बट अगेन मंदिरों को लूटा जाता था, डेफिनेटली लूटा जाता था। एक और बादशाह था जिसने ऐसा कुछ सोचा था, वो दिल्ली से दौलताबाद जाना चाहता था, देवगिरी, वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दे हैड एक्सेस टू द बेस्ट हॉर्सेस, वो लाइटनिंग रेड्स कर सकते थे। इंडिया का बिगेस्ट इंपोर्ट था घोड़े, लाइक इट वाज जस्ट इनसेन, लाइक द नंबर ऑफ हॉर्सेस व्हिच केम इनटू इंडिया। एक फनी बात है कि हॉर्मुज जो अभी न्यूज में रहा है, तो वो घोड़ों का सबसे इम्पोर्टेंट जो हब हुआ करता था, जहाँ से घोड़े इंडिया में आते थे। हैव यू एवर थॉट घोड़े बेच के सो जाना? What does it mean? You make so much of profit. वो इतना स्ट्रेस है ना घोड़े लाने में कि फाइनली जब आपने बेचे तो सो गए उसके बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने बहुत कोशिश की है गतिरोध सॉल्व करने की, लेकिन आज सबका प्रोड्यूसर से भी हो गया है। प्रोड्यूसर से लेके यहाँ कैमरामैन और सारा लोग का सर फिर गया है, सिर्फ ऐश्वर्या ही है जो थोड़ी शांत है। और अब मैं भी शांत। अब हम लोग बात बहुत तुम चलिए टॉपिक पे। आप बहुत शांत है, सारी आग लगाए हुए हैं, और फिर उसके बाद शांति, दोनों को शांत करने में इधर बाएं हाथ मेरा नीचे पहुंच गए थे बिल्कुल सड़क पर सीपी पे। हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। पीयूष को ज्यादा मौका मिल गया बोलने का। मेरा शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मसले पर बात कर रहे हैं, और वो मसला हमारे से जुड़ा हुआ है, सारे रिपोर्टर्स से, ग्राउंड रिपोर्टर्स की हम बात कर रहे हैं। आपने मेरे एक्स हैंडल पे भी देखा होगा, मैंने लिखा है कि किसी की सज़ा किसी और को नहीं देनी चाहिए। अगर किसी ने खराब रिपोर्टिंग की है, फैक्चुअली इनकरेक्ट किया है, आप उसका विरोध कीजिए, वर्बली विरोध कीजिए। वायलेंस की जगह नहीं है। किसी को मारना, पीटना, पानी फेंकना, थूकना, महिला पत्रकारों के बाल नोचना, ग्रोप करना और उनका माइक फेंक देना, मुझे नहीं लगता कि एक जो रिपोर्टर है वो जब ग्राउंड पे उतरता है तो वहाँ पे जो तस्वीर घट रही होती है उसको बताता है। उसके ऊपर बहुत हायरार्की होती है, और एक कंपनी में आप समझ सकते हैं ना कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं। एक एम्प्लॉय जो कर रहा है वो अकाउंटेबल नहीं है। सीईओ जो कर रहा है, या सीईओ के नीचे डायरेक्टर है, या कोई और मैनेजमेंट में, कोई और डिपार्टमेंट में कोई कुछ कर रहा है, तो क्या आप अकाउंटेबल होंगे? मुझे एक चीज़ बोलनी है इसमें। हाँ, जिसमें जितने भी लोग हैं, जितनी वीडियोज आई जिसमें पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को ग्रोप किया गया, मारा गया, पीटा गया, एक पत्रकार की शर्ट फाड़ दिया गया, फ़ोन तोड़ दिया गया, अभी तक दिल्ली पुलिस के पास क्या वो वीडियोस नहीं पहुंची हैं? सब कोई देख रहा है कि किस तरह से ये क्रिमिनल्स हैं। जो आज आप मान लीजिए दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, आप पुलिस को फ़ोन करते हैं तो पुलिस कैसे आपको ट्रीट करती है? अगर आपने किसी को मारा है तो आप क्रिमिनल है ना पुलिस की नज़र में। जितने वहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और जो भी जर्नलिस्ट पे तो एक इंडियन सिटीजन ही है, उसके आसपास जितने लोग वीडियोस में दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? आप सोचिए, वो एक तो वो आपको ह्यूमिलेट करते हैं, दूसरा आपके साथ वो हैरेसमेंट कर रहे हैं, दूसरा मारपीट हो रही है। सवाल ये है कि अब तक जो एजेंसीज हैं उन्होंने इन लोगों को उन वीडियोस के माध्यम से चिन्हित क्यों नहीं किया? और यही लोग हैं जो बच्चों के रियल कॉज को आके जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मैं एग्री करती हूँ पीयूष की इस बात से। और सुशांत, हमारे जो सहयोगी हैं, सुशांत भी वहाँ पे गए, उनके साथ भी बहुत अभद्रता हुई। और भी हमारे रिपोर्टर्स हैं जिनके साथ अभद्रता हुई, और अंशुल के साथ हुई। आप इमेजिन के साथ करिए उस स्थिति, बस एक क्लास चीज, हम स्थिति क्या होती है, खड़े, हाथ में माइक है, उधर से पीसीआर से कोई प्रश्न आता है या एंकर कुछ प्रश्न पूछता है, पीछे से शोरगुल्ला, आपको पीछे से आके थप्पड़ मार दे, कोई पीछे से लात मार के जा रहा है। लेकिन आप सोचिए एज अ रिपोर्टर खड़ा है,
क्यों? क्योंकि उसको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है, उसको बताना है फैक्ट वहां पे हो क्या रहा है। लेकिन पीछे से आके हल्ला गुल्ला, धक्का देना, बाल खींच देना, पीछे से आके लात मार देना, पीछे से घूंसे मार देना। मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा भयानक घटना हुई थी, मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये स्थिति वाकई बहुत दर्दनाक। इसमें ना पीयूष मैं ऐड करूंगी, बड़ी घटना हुई थी, नहीं बड़ी बता। घटना मैं एक्चुअली मैं नहीं बता सकता। मैं इसमें ऐड करती हूँ पीयूष, जो तुम बात बोल रहे हो ना, वो इनटू 10 टाइम्स ज़्यादा एज अ वुमेन जर्नलिस्ट ना आपके दिमाग में होता है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जब आप खड़े होते हो ना ऐसी सिचुएशंस में, और जब लोग, क्योंकि देखो करने से पहले ना थॉट आपके दिमाग में आता है, एंड वुमेन जनरली हैव दैट सिक्स सेंस। हमें ना हम थॉट ज़्यादा जल्दी पढ़ लेते हैं सामने वाले का, तो एक्शन तो वो बाद में होगा। वो जब आप 10 लोगों का दिमाग आप पढ़ पा रहे होते हो ना खड़े खड़े सामने कि अब ये होने वाला है, तब जो आपकी हार्ट बीट होती है ना वो आपको साफ सुनाई दे रही होती है। और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है ना, हम उतनी ज़्यादा इसकी बात नहीं करते, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जिसकी बात हम करते हैं, स्पेशली ऐसी जगहों पे जाके। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई सामने वाले की बात आप सुन तो लो, बट फिर वो मॉब मेंटालिटी हो जाती है। वो एक जना कुछ बोलता है, वो जो ठप्पा ज़्यादा मीडिया पे लग चुका है, फिर वो 50 लोग, 2, 3, 4 को आप समझा सकते हो, आप 10, 15, 20, 100 को बिल्कुल भी नहीं समझा सकते। उस समय आपको ये लगता है भाई यहाँ माइक नीचे रखो और तुरंत यहाँ से पहले गायब हो। वही तो बाद में कैमरे देखा पे सब जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है। व्हाट आर पुलिस डूइंग? वो आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? That is a question on the competence of the police. एब्सोल्युटली, दैट्स फेलियर ऑफ पुलिस। नहीं, अमित, यू आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट Yes. का जो अटैक है उस पे क्या कहना? मैं आपको बताऊं, एक महिला पत्रकार हैं, क्योंकि ऐश्वर्या महिला पत्रकारों की बात कर रही थी, उनके साथ जिस दिन 20 जुलाई को अभद्रता से बात शुरू हुई, हेकलिंग और फिजिकल असॉल्ट में कन्वर्ट हुआ। और कितना मुश्किल होता है किसी महिला पत्रकार के लिए अपने मेल कुलीग या मेल फेटर्निटी से मेल मेंबर को ये बताना कि वहाँ ग्रोपिंग हुई, Exactly, मोलेस्टेशन हुआ। ठीक है। दूसरे नेटवर्क के एक हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, उसका शर्ट फटा हुआ वीडियो आ रहा है। व्हाट इज शेमफुल इज दैट इन द कमेंट सेक्शन पीपल आर राइटिंग, दिस इज रूड, डू इट अगेन। दैट इज रूड व्हाट यू आर राइटिंग। व्हाई इट इज रूड? बिकॉज अगर आपका सिविल राइट है अपना आवाज उठाना, तो हमारा भी सिविल राइट है बोल पाना। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू ऑक्यूपेशन हमारा राइट है ना। तो जो हमारा ऑक्यूपेशन को हिंडर कर रहा है, तो उसमें आप हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। और इसी वजह से ये बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अथॉरिटी में किसी का कान और किसी की आंखें तो खुली हैं। मुझे लगता है, हो सकता है हफ्ते 10 दिन में NHRC की तरफ से दिल्ली पुलिस को नोटिस जाने वाला है, और उसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कौन लोग हैं यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स जो पहले जाते हैं, खड़े होते हैं, भीड़ को इंस्टिगेट करते हैं। जब भीड़ इंस्टिगेट हो जाती है तो फिर उसके बाद वीडियो बनाने लगते हैं उपमाओं को लगाकर कि ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो गई धुलाई हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और मुझे लगता है कि ये कहानी यहाँ नहीं रुकेगी। अगर इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी नहीं आया तो किसी दिन किसी जगह किसी पत्रकार की हत्या हो जाएगी। और आखिरी चीज मैं ऐड कर दूं इसमें, आप लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत विद्वान बनते हैं, क्या किसी ने आज तक देखा कि एक रिपब्लिकन ने CNN के रिपोर्टर को अमेरिका में अटैक कर दिया, या एक डेमोक्रेट ने फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर को अटैक कर दिया? आपको लगता है कि ये वाला चैनल और ये वाला मीडिया हमारी खबर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप अटैक कर दोगे? अमेरिका में तो बाईपार्टीशन मीडिया हमेशा से रही है। हाँ, या तो इस तरफ है या उस सब तरफ है। नहीं क्लियर है। आप बताइए, पूरे देश भर में ये तस्वीरें कौन दिखा रहा है कि पुलिस लाठी चला रही है? यही पत्रकार जिनको आप मार रहे हैं। आपके कॉज के साथ में अगर लोगों को बता रहा है कि आपकी मांगे क्या है, बार बार आपकी मांगे कौन बता रहा है? वही रिपोर्टर जो जिसको आप लात मार के जा रहे हैं, वही दिखा रहा है। जब पुलिस ने आपको पर लाठी मारी, वो भी उस पत्रकार ने ही दिखाई। और इतना टीयर गैस शेलिंग हो रही है, पत्थर चल रहे हैं, बीच में खड़े। आसान काम बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आसान काम नहीं है, कहना आसान है, करके एक बार कोई देखे काम है। बीच में खड़े होकर जब सर के ऊपर से निकल के जाता है। और ये बुजदिली है किसी महिला के साथ में और पता है अभद्रता पीयूष? करना। और मैं हमेशा एक बात मानता हूं ऐश्वर्या मैम, आपके लिए भी, एक मेल पत्रकार का जीवन फिर भी आसान है, 200% आई एग्री विथ यू। एक महिला पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल है। हम कैसी जगह जाते हैं, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद फिर ये सब पब्लिक एरियाज के अंदर अपने आप को मेंटेन रखना
बहुत मुश्किल है। लोगों को ये भी मुझे जानना लगता है कि मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हम अपनी पूरी बिरादरी हाँ। रिपोर्टर्स की बिरादरी की बात कर रहे हैं। और एक इंसिडेंट हुआ था किसान आंदोलन में, जहाँ पे मुझे तो बिल्कुल घेर लिया गया था हाईवे पर मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। एक और बडिंग रिपोर्टर थी, मैंने उसके बारे में लिखा भी था। उसको जो अंडरपास था, ब्रिज था हाईवे के अंदर जो टनल जैसा होता है, वो भागते हुए वहाँ पहुँच गई और उसको वहाँ से रेस्क्यू कराया गया। शी वॉज टोटली शेकन। शी सेड, मैम मैं बता नहीं सकती मेरे साथ इन लोग ने क्या क्या किया। मैं नीचे गिर गई, मिट्टी में गिर गई, एंड दे ग्रोप्ड मी एवरीवेयर। शी वॉज मोलेस्टेड बैडली। दूसरे नेटवर्क की रिपोर्टर थी, वो उसको भी रेस्क्यू करा के हमने एक जीप में, कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने बोला मैडम आप लोग यहाँ से निकलिए, क्योंकि बैड एलिमेंट्स का डर। और हम नहीं कह रहे कि ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो बैड एलिमेंट्स हैं, वो गुंडा एलिमेंट्स हैं और क्रिमिनल्स हैं। आप उनसे इन्फ्लुएंस होके प्रवोक मत होइए। मैम एक बार की मैं आपको बात बताऊं, आपने अपनी बात बताई। जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था, जेएनयू के छात्र काफ़ी मार्च करते हुए आते थे और सेंट्रल दिल्ली की तरफ आ रहे थे। कुछ दिनों पहले, महीनों पहली बात है, मैं लगातार लाइव पे पैच था और लगातार जो है नारेबाजी कर रहे थे वो लोग, और मेरे चारों तरफ आके मेरे को हैकल करना शुरू हो गए। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गए, बहुत ज़ोर से चिल्लाना। और मैंने अपने आप को बस मेंटेन अपना कहा, जस्ट मेंटेन माई काम। और मैं लाइव पैच था, मैं सिर्फ एंकर की बात सुन के उनको जवाब दे रहा था। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे ना, उनको ये आइडिया हो गया कि ये कैमरा जो है, कैमरे पे हम लोग आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर वैसे अटैक नहीं कर सकते। उनने फिर क्या किया, मेरा जो कैमरा पर्सन था, ही वॉज अ मेल कैमरा पर्सन, वो गए, उनमें से एक फीमेल प्रोटेस्टर ने, टुडे आई एम टेलिंग यू, जो मैं कहा मैं नहीं बता सकता, उनमें से एक फीमेल प्रोटेस्टर ने, शी सेक्सुअली मोलेस्टेड माई कैमरा पर्सन। महिला ने, प्रोटेस्टर ने, हाँ, महिला प्रोटेस्टर ने मेरे कैमरा पर्सन को मोलेस्ट कहाँ किया। की बात है? ये जेएनयू के ठीक सामने की बात है। और उसके बाद मैं जब चल रहा है लाइव, उस बीच में उसके सिर्फ वो कैमरा पकड़ के खड़ा है, उसके आंसू निकले जा रहे हैं बस टप 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 टप। और जब ब्रेक हुआ मैंने पूछा, उसने मुझे बताया, मैं बता नहीं सकता वो क्या हुआ उसके साथ। खैर मुझे लगता है कि आप लोग को हम लोग का भी व्यू पॉइंट समझना चाहिए कि वी हैव टू बी इन द सिस्टम इफ वी वांट टू चेंज द सिस्टम और शो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो हमें दिखाना पड़ेगा, तो हमें काम भी करना पड़ेगा। और एक चीज और मैम अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। छोटा अपने पब्लिक जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, आप जब लाइव देखते हैं ना, किसी रिपोर्टर को खड़ा होता है और वो खड़ा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है, तो पीछे भैया पूरा बुलेटिन चल रहा होता है, एंकर रीड हो रहा होता है, बाइट पैकेज चल रहा होता है, और क्योंकि ये ट्रेंड हो गया है, बोलो ना, बोलना बोलना बोलना, ये करने लगते हैं लोग। तो उसकी जब बारी होगी, सामने से एंकर उसको टॉस करेगा, क्योंकि कई बार मल्टीपल विंडो कटा होता है, तो हम पे जब टॉस होगा तभी हम बोल पाएंगे। तो प्रभु थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, क्या बोल रहा है सुनिए, फिर डिसाइड कीजिए। एकदम, ये बोलने वाला तो इंसिडेंट कल ही हुआ। एक जना बोला कि मैं बोलना चाहता हूँ। एक कार्यकर्ता राहुल गांधी स्मृति की तरफ जा रहे थे, तो हमने कहा भैया भी लाइन कट गई है। अभी मैंने उसको कैमरा पर्सन संजय को बोला ही था कि लाइन कट गई संजय। तो बोलता है क्यों मैडम, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो नहीं दिखाएंगी क्या? कोटा की रैली में हम गए, आधे घंटे तक लोग गोदी मीडिया मुझे बोलते रहे और हम अपना काम करते रहे राहुल गांधी की रैली में। जबकि आप अगर उठा के कवरेज देख लीजिए तो सबसे ज्यादा हम ही लोग ने दिखाया, क्योंकि हमारा काम है, हमने एहसान नहीं किया किसी पे। हमारा काम है दिखाना राहुल गांधी की स्पीच से लेके वहां से वॉक थ्रूज और पूरा चौपाल, और दूसरे दिन छात्रों को कवर किया। सही बात है, हम सब थे वहां पे मौजूद आधे घंटे तक। और एक बच्चा सामने आया, बोला मैं नहीं जानता आपका नाम, पर गोदी मीडिया। तो मैंने कहा भैया आपकी एज क्या है? तो बोले 20 साल। हमने कहा जितनी आपकी उम्र है भैया, उससे 2 साल ज्यादा तो कम से कम मुझे पत्रकारिता करते हुए होगा। बाप रे, 22 साल से कर रहे हैं। ये भी देखिए, इसको भी शौक लग गया। उम्र के पता यार, हम एवरग्रीन है पीयूष। कैमरे बहुत अच्छे हैं हमारे। देख लीजिए, ये सरासर नाइंसाफी। और इसी नाइंसाफी के साथ नहीं पीयूष, अब हम कॉफी नहीं पिलाएंगे तुम्हें। हम एक बार मैंने बोला हो गए। एक बार मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं ना आपको टीवी पे देखता था, मेरे को बोलती सुनो ये सब मत बोला करो। कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था तो आपको टीवी में देखना था, तो कैसे हो गए? ये मत बोला करो। अच्छा चलिए, अब इसी नाइंसाफी के मुद्दे को लेके हम लोग विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच
जो गतिरोध है और जो आमने सामने हो रहे हैं, राहुल गांधी पहुंच गए पीएम आवास। तो सीधे सवाल ये उठता है, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे पीएम आवास, अखिलेश नहीं थे। राहुल गांधी कल गांधी स्मृति पहुंचे, अखिलेश वहां पे नहीं थे, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा नहीं, था। तो अखिलेश वहां थे धरने पे, कल जब राहुल गांधी पीएम आवास पहुंचे वहां पे थे। तब नहीं थे, वो बाद बाद में अच्छा, आए। बाद में, हाँ, अच्छा। उनकी एंट्री बाद में हुई, तो उसके खुरपेच पे हम बाद में आएंगे। संसद में जो गतिरोध चल रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष का, उसी में किसी के पास कुछ है बड़ी हम लोग खबर, अंदर संसद की में खबर, वो बात कर लेंगे। हम लोग संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध की बात करें, लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया एलिमेंट, और वो गतिरोध है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में। अब हुआ क्या कि परसों की बात है, 12 बजे के आसपास जब हाउस दोबारा से रिज्यूम हुआ, लोकसभा दोबारा से चली, तो स्पीकर सर आके बैठे चेयर पे, और जैसे ही वो बैठे उसके बाद उन्होंने देखा कि सभी विपक्ष के जो सांसद हैं वो खड़े हो गए, लगे वो हंगामा करने, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तो स्पीकर चाहते थे कि हाउस चले, तो उन्होंने देखा कि अखिलेश यादव खड़े और केसी वेणुगोपाल खड़े हैं। उन्होंने इशारा किया, आप बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से आप बोलेंगे। तो अखिलेश यादव बोलना चाहते थे, तो लेकिन अखिलेश यादव ने केसी वेणुगोपाल, और कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि ठीक है आप केसी वेणुगोपाल बोलेंगे। उनको लगा कि उनका मौका उनके बाद आ जाएगा, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने जैसे अपनी बात रखी उसके बाद चली गई, नंबर आ गया किरण रिजिजू जी का, और उन्होंने, जो केंद्रीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने ये कह दिया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, और जो भी बात होगी विपक्ष जो बोलेगा उसका जवाब भी देंगे, पूरी तरह से हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। अब इन दोनों के बीच में अखिलेश यादव को लगा अब उनका नंबर आएगा, उनका नंबर आया नहीं, और जैसे नंबर नहीं आया तो वो एकदम आग बबूला हो गए। और मेरी एक सांसद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इतना गुस्सा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ कभी नहीं देखा। इतने में जैसे जो डील हो गई, वो कांग्रेस को कह रहे थे डील हो गई। बिल्कुल वो ये कह रहे थे कि आपने, अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि आपने कांग्रेस के लोगों को बुलवा दिया, आपने बीजेपी के लोगों को बुलवा दिया, क्या दोनों के बीच में कोई सहमति बन गई, कोई डील हो गई है? हाँ, अच्छा। वो इतने गुस्सा हो गए। अब इतने में क्या हुआ, उनका गुस्सा चरम सीमा पे हो गया, तो उधर से कांग्रेस के कुछ लोग जो है अखिलेश जी की तरफ देखकर कुछ बोलने लग गए कि आप ही कैसे बोल सकते कि हमारी डील हो गई बीजेपी के साथ। तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही कांग्रेस के कुछ सांसदों ने अखिलेश यादव जी की तरफ देख के कुछ बोला, तब अखिलेश इतने गुस्से में थे कि उनको मौका नहीं मिला बोलने का। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के तय पर राजनीति नहीं करते। उन्होंने ऐसे बोला और आगे बढ़ गए। इतने में कुछ कांग्रेस के सांसदों को लगा यार बात तो बिगड़ रही है। फिर वो कुछ उधर से आए, केसी वेणुगोपाल ने बात करने की कोशिश की, इधर से कुछ जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद थे वो आगे की तरफ बढ़े कि भाई ये क्या तरीका है, तुमने बोलने क्यों नहीं दिया। अखिलेश यादव दरअसल चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, चलो वो हम ले लेंगे, वो तो हम कभी बाद में भी ले लेंगे, लेकिन छात्रों पर जो लाठियां चली है उस पर जवाब दे सरकार, वो बात आई नहीं, उस पर डिस्कशन हुआ नहीं, इसलिए वो नाराज हो गए। इतने में अखिलेश यादव वहां से निकल गए। उसके बाद 12 बजे के बाद जब हाउस एडजर्न हो गया तो 2 बजे के आसपास जब दोबारा से हाउस बैठने वाली थी तो केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव दोनों एक साथ संसद भवन में लोकसभा में एंटर कर रहे थे। तब केसी वेणुगोपाल ने ऐसे नमस्कार किया, सर नमस्कार, तो एकदम से उनका हाथ ऐसे पकड़ के अखिलेश जी ने कहा कि अरे हम तो आप ही की बात कर रहे थे, लेकिन बात तो कहने दिया करो, ये बात कह के फिर चलो, मतलब वो मैटर वहाँ पे सुलझ गया। मुझे ये पता चला इसी में कि केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से कहा कि अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह दी संसद में कि हमारी डील हो गई। उन्होंने बाकी कहानी नहीं बताई। उन्होंने जाके राहुल गांधी को ये कह दिया, क्योंकि राहुल गांधी नहीं थे हाउस में। मैंने कहा अरे पर उसमें तो और भी कहानी थी। तो मुझे ये किसी ने बोला कि नहीं, उन्होंने यही बताया कि अखिलेश ने ऐसा बोल दिया कि डील हो गई। और उसके बाद दूसरे दिन अखिलेश यादव जब हाउस में आए और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विरोध कर रहे थे, दोनों मकर द्वार पे, तो अखिलेश जब कोने से आए, शायद राहुल गांधी को पूरी कहानी पता चली होगी, तो राहुल गांधी ने अखिलेश को, सोनिया गांधी खड़ी थी, प्रियंका गांधी खड़ी थी, राहुल गांधी ने अखिलेश का हाथ पकड़ा और उनको सीधे खींच के बीच में कर दिया, क्योंकि अखिलेश बाकायदा आखिरी बुलौवे पर पीएम आवास पर सपा को नहीं पता था, नहीं बताया था। आप जब बैठ जाएं धरने पर और आप बुलाएं किसी अपने सहयोगी को, आफ्टर थॉट कह रहे 3 बजे, एक नेता कह रहे थे कि 3 बजे तक हम लोग के साथ थे। अगर पीएम आवास पे बैठना था 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तो हमें भी बता देते,
आप पहुंच जाते हो, तुम आपको लगता है मजा नहीं आ रहा या दम नहीं है, तब आप आते हो। क्या हुआ राहुल? लेकिन उसमें एक राहुल, एक सेकंड पीयूष, अब नहीं, हाँ, पीयूष, बोलो। एक सेकंड, टाइम का कम है। हाँ। राहुल के रोल को लेके नाक से खून बहने से लेके 12 पुलिसकर्मी उठाने में लग गए, कान में खुसफुसा दिए, बता दीजिए सारी नहीं, हम तो, आप भी वहीं थे, अमित भी वहीं था, पीयूष भी वहीं था, मैं भी वहीं था। और जब राहुल गांधी को घसीटा जा रहा था, उसके बराबर में मैं खड़ा था और सडनली उनको उठाया तो उनकी नाक के पास यहाँ से थोड़ा सा खून, ब्लड था। और उसके बाद देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव उस वक्त बस के अंदर थे, ठीक है, और वो वो हैरान हो रहे थे कि जिस तरीके से ये सब हो रहा था उनकी आंखों के सामने, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, अरे अंदर लाओ, अंदर लाओ, अंदर लाओ। और राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे थे कि देखिए मुझे गिराया गया, मुझे चोट लगी, तो कुल मिलाकर वो पूरा। और मैंने एक चीज़ और जो किसी ने नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता, बाकी तमाम चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में होंगी, वहाँ पर बहुत सारे PSO पिटे। अच्छा, जो बाकियों के साथ थे, जो पर्सनल, अगर आप बड़े आदमी औरत बंदे हैं तो आपको सरकार PSO देती है, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। मेरे पास नहीं है। मैंने कहा बड़ा तो हम चारों आपके PSO हैं। हम चारों PSO हैं आपके। आप हाई हील पे चलिए, हम आपके साथ हैं। तो हुआ ये कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 2 चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे, तमाम लोग उनके PSOs होते हैं, तो वो सब लोग वहाँ पर थे। और जब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू करी, जो प्रधानमंत्री घर की जो सिक्योरिटी है, जो दिल्ली पुलिस है, जाहिर है वो एक सिक्योरिटी कंसर्न था उनके लिए। तो जब वो हटाने की कोशिश करे तो PSO, जो इनके PSO हैं, वो मना कर रहे थे कि ऐसे मत खींचिए, वैसे मत खींचिए। तो उनको लग गया कि भाई जब तक ये नहीं सेट होंगे, मतलब इनका कुछ इलाज नहीं होगा, तब तक इनका इलाज नहीं हो सकता। मेरे सामने पीयूष, मतलब मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने तो पहले तो मैं हैरान हो गया कि वर्दी क्यों लड़ रही है। तो उनको खींचकर जबरदस्ती पहले उन लोगों को निकाला गया, उन लोगों को बाहर किया गया उस घेरे में से, और उसके बाद फिर ये राहुल गांधी को फिर उन्होंने खींचना शुरू किया। और राहुल गांधी पहले जमीन पर लेट गए। वड़िंग जो है, राजा वड़िंग, वो उनके साथ में थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको ना उठाया जाए, उनके मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाहिर है बहुत सारे पुलिस वाले थे, तो वो राहुल गांधी को पहले उन्होंने ज़मीन पे वो खुद गिरे नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं, वो खुद बैठे थे। उसके बाद जब वो उन्होंने उठने से मना किया तो वो फिर ड्रैगिंग शुरू हुई, और करते 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 उनको बस में लेकर गए। बस में जब वो चले गए राहुल गांधी, फिर भी वो बाहर आना चाहते थे, लेकिन जाहिर है वो नहीं आ पाए। और जब वड़िंग जी को जब लगा कि भाई मैं तो अब नहीं जा पाऊंगा, राहुल गांधी के पास जाहिर है उन्होंने और लोगों को नहीं घुसाया, तो वड़िंग जी उसी बस की छत पर बैठ गए। उसी बस की जिस बस में डिटेन हुए, वो उस पे बैठ गए और छत्रसाल स्टेडियम लेकर जाया गया। सपाइयों ने माहौल बनाया भाई। अच्छा, हाँ, सपाई मतलब गेट वेट सारा उन्हीं ने तोड़ा है। सपाइयों ने खूब माहौल बनाया जब उनका नेता वहां पहुंच गया। उसके बाद वो भी पहुंचे खूब बड़ी संख्या में, उन्होंने गाड़ियां लगाई हैं अपनी बसेस के पीछे, और वो भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने खूब माहौल बनाया वहां। मेरा क्या हाल हुआ वो तो मैं बाद में बताऊंगी। अमित ये बताइए कि प्रियंका गांधी आधी बाहर अरे लटकी हाँ, हुई थी वो बस के। मैं देखा वो। किसने देखा? आप थे वहां हाँ, पे? मैंने देखा। हाँ। आप इतना शांत क्यों बैठ गए? मैं देख रहा हूँ, हम मैं थोड़ा तो सोशल जस्टिस कर रहे हैं कि सबको मौका मिले। बताइए क्या देखे आप? अपना विरोध तो मैं बाद में जताऊंगा आखिरी में। हाँ। लेकिन अच्छा, बाद हाँ, में सब लोग विरोध जता सकते हैं। उस दिन ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये जो बता रहा था, सपा वाली बात रह गई थी, इसलिए उस पे ऐड करूं कि 3 बजे जो आप कह रही हैं किसी नेता के हवाले, मैं तो अपने हवाले से बता रहा हूँ। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी निकल रहे थे, जन्मदिन था उनका, गाड़ी जो है उधर शार्दुल द्वार पे उनकी लग गई थी, उस पे बैठे वो, हम लोगों ने सब पत्रकारों ने पूछा सर मार्च वार्च का क्या हुआ, कुछ होना है क्या? तो उन्होंने पूरा ब्रीफ कर दिया कि नहीं हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, अखिलेश यादव चाहते हैं इसी पे हम लोग रहें, इसे ड्रिफ्ट नहीं होना है, सब हो गया, चले गए। इस बीच कई बार मल्टीपल टाइम्स, 1-2 बार तो पीयूष भी वहाँ हमारे साथ ही खड़ा था, जो समाजवादी पार्टी के सांसद कांग्रेस के सांसदों से पूछ रहे थे, अरे कुछ है आज, हाथ पकड़ के कुछ है, बताओ जाना है क्या? अच्छा। बता तो दिया करो यार, साथ चलेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। और फिर सारे सांसदों को जिनको बुलाया गया था कांग्रेस वालों को, उन्होंने भी, उनमें से 2-3 सांसदों ने मुझे बुलाया कि हम लोग को तो लगा कि हम लोग को केक कटवाने के लिए बुलाया जा रहा है नेताजी का, खड़गे जी का, तो इसलिए हम वहां गए थे।
फिर वहां हम गए तो वो लेके चल लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट में। तो पीछे से फिर उस दिन बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव आ गए। अगले दिन सुबह की कहानी आप सुनिए, जिस बात को लेके जो वो हाउस के अंदर हुआ है हंगामा। कांग्रेस स्पीकर ऑफिस चली गई, ये भी मुझे नेताओं ने बताया। कांग्रेस स्पीकर ऑफिस चली गई अपोजिशन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। स्ट्रैटेजी बता के आ गई कि भाई ये सब नॉन नेगोशिएबल फैक्टर्स हैं, इसके बिना काम नहीं बन पाएगा। और फिर हाउस शुरू हो गया। तो समाजवादी ऑलरेडी नाराजगी में थी कि भाई आप जब जा रहे थे स्पीकर के ऑफिस तो हम सब साथ जाते। हाउस शुरू हुआ। ये मुझे एनडीए के एक एलाय ने बताया कि वहां अंदर क्या हुआ। अच्छा। कि इधर जो है पहले शुरू था कौन बोलेगा, तो केसी वेणुगोपाल बोल लिए। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा ठीक है बोल लो आप। फिर यहां से वहां स्विच हो गया। जैसे यहां से वहां स्विच हुआ ट्रेजरी बेंचेस में, अखिलेश यादव नाराजगी में बेंच से उठ के पीछे जाने लगे थे। स्पीकर चेयर को दिखा कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मामला संभाला। तो आप देखेंगे विजुअल में कि वो वापस अपनी पोजीशन लेते हैं और समाजवादी पार्टी की महिला सांसद लोग सब साथ में आके खड़ी होती हैं, रीपोजिशनिंग करती हैं। तो इतना मामला हाथ से निकल गया था। लेकिन एक चीज है, जब राहुल गांधी पहुंचे उस दिन धरना देने के लिए प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, उसमें एक चीज साफ हो गई और देश की जनता को और हमको भी ये पता चल गया कि प्रियंका गांधी में कितनी हिम्मत और कितनी ताकत है। तो आपने देखा पूरी खाली बस, पूरी बस खाली है और कितने पुलिस वाले जो हैं वो प्रियंका गांधी जी को धक्का देने की कोई कि अंदर एक चलो। पुलिस वाला पीछे से धक्का दे रहा था, चढ़ा हुआ बस। वो मैंने नहीं देखा। समझ नहीं। फिर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनको ले गए, उनको जब डिटेन किया प्रियंका गांधी को, तो उनको जब वो अंदर घुस, मतलब बस का जो मुखान जब स्टेयर्स है उस पर आप चढ़ेंगे, वो स्टेयर्स पर गेट पर चढ़ के वो खड़ी हो गई और उनको धक्का दिया जा रहे हैं पुलिसकर्मी कि आप चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए। और वो वहां पे खड़े होके सामने एक और जिनको डिटेन किया था उनकी वो लगी बाल बनाने उनके बाल ठीक करने लग गई। बहुत कोशिश की पुलिस ने कि प्रियंका गांधी को थोड़ा सा पुश करके बस के अंदर जो डिटेन कर लिया जाए, उनको लेकर जाया जाए ताकि बस चल पड़े। आखिरकार पुलिस को सरेंडर करना पड़ा और ऐसे ही हालत में कि वो बस में गेट पर बाहर लटकी हुई है, इसी स्थिति में बस वहां से चल पड़ी। निकल गई। और जैसी वो चलती है आगे बस चलती है, एक मोड़ जैसे राइट लेना है लेफ्ट लेना है, उसी राइट लेफ्ट पर जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है वो सड़क पर लेट जाती है। फिर पुलिस के जो हुआ कि 15-20 जो कर्मी है वो बस चल रही है, उसके साथ कर्मी भाग रहे हैं और उनके साथ हम भाग रहे हैं और मेरे जो सहयोगी कैमरामैन वो भाग रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए प्रियंका गांधी कैसे हवा में लटकी हुई है और बस चल रही है आगे थोड़ा पूरा ऑप्टिक्स आगे। फिर जैसे ही राइट लेके पुलिसकर्मी उन कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को हटाते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट हैंड से पहले फिर कार्यकर्ता पहुंच जाती हैं। तो बहुत जो है उसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि ये पीयूष जिस कॉर्नर पे था मैं दूसरे पे था। 10 मिनट है हमारे पास। मेल पुलिस वाले जो हैं, मेल पुलिस वाले आए, अब क्या करना क्या है। फिर वो देख रहे हैं अगल बगल में कोई महिला पुलिस नहीं है, तो महिला पुलिस को बुलाया गया जल्दी से कि भाई आइए। वो फिर आई तो 2 कांस्टेबल आई, एक एक करके उनको उठाया वहां से, तब जाके रास्ता खाली हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वहाँ उसी आपने जब बस में उनको छोड़ा तब मैंने उनको पकड़ा। कभी किसी नेता की गाड़ी में बैठी, फिर कभी किसी और कार्यकर्ता की गाड़ी में बैठ के सफारी में अपने सेल्फी स्टिक से चौराहे पर प्रियंका गांधी खिड़की से बाहर लटकी हुई थी, वहाँ पे हमने सेल्फी स्टिक यूँ ऊपर की और उनको अपने चैनल पर लाइव दिखाया। प्रियंका गांधी पूरी खिड़की से आधी लटकी हुई थी और नारे लगा रही थी और फिर उन्होंने एक बढ़िया सी बाइट दी और मिशन अकम्प्लिश्ड हम लोग का हो गया। तो बहरहाल संसद में मिशन अकम्प्लिश्ड सरकार का तभी होगा ऐश्वर्या जब डिलिमिटेशन मुझे लगता है बिल आएगा। 100% आएगा। सब ये जानना चाहते हैं, आएगा तो है ही है, पर ये जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, कितने नंबर है और कब तक आएगा। आप लोगों ने तो जो कहानी सुनाई वो कहानी थी कि उस दिन क्या हुआ। मैं सुनाती हूँ उसके अगले दिन क्या हुआ। राहुल गांधी वो बच्चे नहीं होते जब स्कूल के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि भाई लड़ाई वड़ाई हो गई, अगले दिन हीरो बन के आते। पॉज कर रहे हैं क्योंकि पीयूष को जाना है लाइव पे, लगातार खबरें हो रही हैं। ऐश्वर्या आप कंटिन्यू करिए, पीयूष जा रहे हैं फिर वापस आएंगे। हाँ चलिए। राहुल गांधी अगले दिन पहुंचे तो हमने विजुअल सब देख लिया कि भाई पुलिस ने उन्हें उठा रखा है, ये किया हुआ है। मकर द्वार पे बहुत सारे यंग एमपीज ने राहुल गांधी को घेर लिया। बेसिकली वो उनसे जानना चाह रहे थे कि भाई हुआ क्या। तो उनमें से 1-2 ने पूछा कि मतलब क्या हुआ, आपको चोट लगी, क्या हुआ। तो खून की बात किसी ने पूछी कि आपके खून निकला, तो राहुल गांधी ने ऐसे हुश कर दिया कि अरे खून तो चलो छोड़ो, ऐसे आता रहता है। फिर राहुल गांधी उन्हें एक्शन करके दिखा रहे हैं
किसी ने पूछा आपको मारा भी, कुछ लगी है आपके पीठ पे? कहते हैं ऐसे करके मारा मुझे, पुलिस ने जो है ऐसे करके मारा मुझे। अच्छा। अब वो सारे एमपीज देख रहे हैं कि हैं, फिर वो इशारा भी कर रहे हैं पीछे के भी ऐसे करके मारा मुझे। फिर राहुल गांधी कहते हैं आ गया मजा, ऐसे ही हुआ था। वो फिर भाई हीरो बन के अपने मकर द्वार से अंदर चले गए, लोगों को अपनी कहानी सुना के कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जो मुझे लगता है ऐसे इसी में- विजुअल्स आपको हाँ दिखते रहेंगे और ज्यादा राहुल गांधी के। इसी में मैं कहती हूँ कि खादी का कुर्ता अखिलेश यादव को याद आया, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे थे अरे मेरे कपड़े, जब उन्होंने बोला कि वेणुगोपाल को कि सिर्फ राहुल गांधी के कपड़े फटे, क्या मेरे कपड़े नहीं फटे, हम लोग के कपड़े नहीं फटे? तो बाद में अखिलेश यादव, क्योंकि वो मजाकिया अंदाज में बोलते हुए नजर आए कि वो तो शुक्र करो हमारा कुर्ता जो है खादी का था, फटा नहीं। फटा नहीं, खादी का नहीं होता तो फट जाता। तो खैर, हम डिलिमिटेशन बिल की बात कर रहे थे। ऐश्वर्या, क्या होने वाला है? मुझे जो लगता है नंबर्स के मामले में डिलिमिटेशन बिल आएगा। और दूसरी आप लोगों ने अपने पासेस नोटिस किए? अपना पास नोट करना, उसमें डेट देखना आप। जो डेट हमें लगता है कि ये है, हो सकता है कि थोड़ा सा पार्लियामेंट उसके बाद भी स्ट्रेच हो जाए। अच्छा। हाँ, अब आप ध्यान से पास देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो डिलिमिटेशन बिल पक्का आएगा। गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं और ये दोनों कंबाइन करके आएंगे। तो विपक्ष के पास जो एक बात थी कि भाई हमारा नंबर कम होगा, तो उस बिल में नए वाले में अश्योरेंस होगा 50% इंक्रीज और वुमेन रिजर्वेशन के साथ होगा। तो भाई ऐसी कौन सी पार्टी है फिर जो वुमेन रिजर्वेशन के लिए मना करेगी? नंबर्स की बात जो है, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट टच कर चुकी है नंबर्स। और मुझे ऐसा लगता है, आप लोग चेक कर लीजिए कांग्रेस के खेमे में, ये भी बात कहीं ना कहीं सुनने को आ रही है कि शायद एब्सेंट या क्रॉस वोटिंग हो जाए विपक्षी खेमे से कांग्रेस का। कांग्रेस। राहुल, आप बताइए क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, ये बात सच है कि चिंता है कांग्रेस को कि ऑपोजिशन यूनिटी जो 100 दिन पहले हमको देखने को मिली थी 17 अप्रैल को, वो इस बार मुश्किल है कि वो इंटैक्ट रहेगी। उसमें इस बार सेंधमारी हो ही रही है, ऑलरेडी हो रही है, आप जानते हैं। टीएमसी, एनसीपी तमाम जगह से हो रही है। तो कांग्रेस को तो आशंका है कि बिल अगर आएगा पास हो जाएगा। साम दाम दंड भेद जो मर्जी करके सरकार अगर लाती है तो तभी लाएगी जब नंबर होंगे उसके पास। इस बार फेल नहीं होंगे। ठीक है पीयूष, 1-1 मिनट है सबके पास। डिलिमिटेशन पे क्या है आपके पास? उसमें डिलिमिटेशन के पहले वैसे टीएमसी का जो नया खेमा एनसीपीआई, उसमें भी जो है बड़ी कोशिश हो रही है। अभी फिलहाल वो कई मंत्री से लेने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट यूको मिल रहा पार्टी है एनसीपीआई है जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। अच्छा। तो और जिनको एनडीए में आधिकारिक रूप से सूत्रों के हिसाब से शामिल कर लिया गया है, वो तो अब इधर ही हैं, उन फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि वापस मेन धारा से जुड़ जाएं। कौन सी मेन धारा? इधर विपक्ष की कि नहीं NDA? नहीं, एनडीए की मेन धारा से जुड़ जाएं। इसमें क्या हुआ, फुल NCPI प्रोटेक्शन की मिल बात जाए। की अमित ने, तो अभी कल्याण बनर्जी सस्पेंड हो गए पूरे सेशन के लिए। तो कल उनकी एंट्री पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, लेकिन बाहर आ सकते हैं वो। तो वो खड़े हो गए मकर द्वार पर। There are 20 traitors in parliament. Oh, sorry. There are 26 traitors in parliament. Oh, there are 27 traitors in parliament. क्या सर, हिंदी में 26 गद्दार है पार्लियामेंट में, 26 गद्दार। गाना क्यों गा रहे हैं? ये वो जो मनीष तिवारी जो है लगातार ये जो पूरा लॉ है, डिफेक्शन लॉ, इसमें रोज नोटिस देता है मास डिफेक्शन पे। वो डिफेक्शन डिलिमिटेशन पे बता दो पीयूष प्लीज, 1 मिनट का। क्या डिलिमिटेशन में क्या तुम्हारे मैं पास है? आपको बता रहा हूँ कि कुछ खबर है? 100% ये डिलिमिटेशन बिल आएगा ही आएगा। सरकार उसकी तैयारी कर चुकी है। मेरी एक मंत्री से बात हो रही थी, हमने पूछा कि सर डिलिमिटेशन आएगा कि नहीं आएगा, और अभी तो बहुत गतिरोध चल रहा है, कैसे होगा, वो प्रोटेस्ट चल रहा है और राहुल गांधी मांग रहे हैं इस्तीफा। कह रहे ये राजनीतिक काम तो होता रहेगा, कि सरकार अपना काम नहीं करेगी क्या? तो सरकार अपना काम करेगी, और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल सी लास्ट वीक में मोस्ट लाइकली डिलिमिटेशन बिल सरकार लेके आएगी। ठीक है, ये हमारा आखिरी राउंड होगा, इसमें सब लोग बता देंगे अगले हफ्ते में क्या बड़ा होने वाला है। पूरे प्रोटेस्ट से लेके और तमाम सियासी हलचल से लेके, चुनावों से लेके। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप पूरा देखें तो कांग्रेस और विपक्ष रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बड़ा प्रोटेस्ट कांग्रेस प्लान कर रही है। ये धरना प्रदर्शन भी हो सकता है या मार्च भी हो सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है फ्लैश प्रोटेस्ट होता है। तो
टॉप सीक्रेसी रखी जाती है, जो कोर ग्रुप है, यानी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, इससे इतर और एक शख्स इससे ज़्यादा होगा जिसको अरेंज कर रहा है सारा कैमरा वैमरा जो इन हाउस है पार्टी का, वरना ना तो जर्नलिस्ट ना पत्रकारों को किसी को खबर नहीं दी जाती। तो आज भी है और एक बड़ा प्रोटेस्ट मंडे को प्लान हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति साहिबा वापस आ गई होंगी और ये प्रोटेस्ट पहले होना था 2-3 दिन पहले, लेकिन जब राष्ट्रपति ही नहीं है तो किस तरीके का प्रोटेस्ट, इसलिए मार्च जो होना है वो मंडे को एक बड़ा मार्च विपक्ष करेगा। पीयूष, क्या बड़ा होने वाला है अगले हफ्ते? अगले हफ्ते सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो सरकार ने कैबिनेट में पास किया है अमेंडमेंट एंटी पेपर लीक लॉ को लेकर, उसको सरकार लेकर आएगी मंडे को लोकसभा के अंदर। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस नए प्रावधानों में सरकार ये ऐड करने जा रही है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ही पेपर लीक मामलों को ट्राई करवाएंगे, उसी में ही उनकी केसेस चलेंगे। दूसरा बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रावधान अभी हैं, जो 5 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना, इस नए बिल के अंदर सरकार जो अमेंडमेंट लेके आ रही है उसमें उस जेल के टर्म्स को ज्यादा किया जा रहा है और जुर्माने को भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है ताकि ये कानून और सख्त हो सके। ठीक है ऐश्वर्या, आपके पास? मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ये सब देख रहे हैं ना कि सीजेपी वगैरह से बातचीत वगैरह हो रही है, मुझे लगता है आप इसको बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट को आप फिजल आउट होते हुए देखेंगे। अगले हफ्ते से जो सरकार ने सोचा हुआ है, बिल्स की जो बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल पूरी तरीके से आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये भी देखोगे कि चीज़ें जो हैं आपको ऑपोजिशन के अंदर भी, जो अभी इस समय लग रहा है कि भाई सब कुछ एकजुट है, क्योंकि वोटिंग के बाद मुझे लगता है ऑपोजिशन यूनिटी में आपको थोड़ा सा और डिस्टेंस नजर आएगा। अमित, आप राहुल गौतम गायब हो गए, वो भी लाइव पे गए हुए, लगातार ब्रेकिंग हो रही है, इसलिए माफ कीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा एक्सक्यूज लेते हुए करूंगा। डेमोन्स्ट्रेशन है। हाँ, अच्छा। क्या हुआ अभी? बोतल रखी, गिर गई, लेकिन फैक्ट चेक कर दूंगा तो कहूंगा कि बॉटल नहीं गिरी है। नहीं, मैंने तो देखा है, आपने हाथ मार के गिरा दी। हाँ, तो आपके देखने से क्या होता है? ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पे लठ में कील डाल के प्रोटेस्टर्स को पीटा गया तो फैक्ट चेक करके कहा गया कि नहीं हुआ है। लाठीचार्ज हुआ, फैक्ट चेक करके कहा गया कि नहीं हुआ है। अनअबेटेड टीयर गैस शेल्स मारे गए, फैक्ट चेक करके कहा कि नहीं हुआ है। पेलेट गन्स यूज हुए, फैक्ट चेक करके कहा कि नहीं हुआ है। पेलेट गन के इंजरी वाली रिपोर्ट्स इंडिया टुडे पे छपी हुई है, पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब कुछ हुई है, भयानक लेवल पे बर्बरता हुई है दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पे। विपक्ष इस बात को कह रहा है और जो हमें लग रहा है कि ये सब स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि पहले हफ्ते हम अपोजिशन को फील कराएंगे कि उनकी विक्ट्री हो गई है, सेकेंड वीक से हम सब कुछ स्मूथली निकाल लेंगे, हमको विपक्ष को भी तो कुछ देना पड़ेगा। लेकिन मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी इस बात को लेके, लाठी चार्ज के मामले को लेके बहुत ज्यादा एडमेंट है कि इस पे तो हम सरकार को घेर के रहेंगे। यही तो बात अखिलेश बोलना चाहते थे। पूरी यूपी में इसका इंपैक्ट दिख रहा है। और सोचिए, जो पार्टी चंदा चोरी का 1 साल से कैंपेन चला रही थी, चंदा चोरी मामले पे वो इस वक्त बात नहीं कर रही है, छात्रों के मुद्दों पे बात कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सबसे ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स यहां से आएंगे। और यही वजह है कि लाठी चार्ज का मुद्दा, जिसमें सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए इस मुद्दे पे घमासान होगा कमिंग वीक में भी। और मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर बात अमित ने मुद्दे को हाईलाइट भी किया है कि मुझे लगता है कि मानव अधिकार आयोग से लेके कोर्ट भी वीडियो फुटेज की मांग कर रहा है दिल्ली पुलिस से, और ये जो है आगे एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले कमेंट्स पे आ जाते हैं हम लोग, और ये हमारा आखिरी सेगमेंट होता है। सुन लेते हैं। पीयूष मेरी तरफ देख रहा है, पर सब पीयूष का नाम पहले नहीं है, अमित का नाम है। तो अमित का नाम इसलिए है क्योंकि अमित ने लिखा है। ट्विस्ट है, थोड़ा मजाक हम भी कर लेंगे। चलिए, अमित ने लिखा है, ग्रेट शो, a freshness in all noise around. Why is मौसमी missing in action? यूपी का इलेक्शन is incomplete without यूपी की बहनें. Okay, RG, he should be hired by opposition leaders.
hired तो नहीं है, he is hired by very much by our channel and he is going on for coverage. और उसके अलावा one small criticism, I hope you will take it well. I feel sometimes you guys remain guarded in divulging all information that you have. राजीव ने क्या लिखा है, रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर टू प्लीज रीड दिस कमेंट नेक्स्ट वीक. प्रोड्यूसर अंकित जो है अपना सर पकड़ लिए, हम लोग ओवर टाइम चले गए हैं तो अभी वो कुछ रीड नहीं कर रहे हैं, आंखों के सामने उनके धुंधला पड़ गया है. अ स्पेशल शाउट आउट टू जितेंद्र जी इज वेल, वी ऑलवेज कीप मिसिंग हिज नेम, हिज नरेशन ऑफ इनसाइड स्टोरीज इज ट्रूली वेरी गुड. अमित भारद्वाज, अमित has a knack of putting things in a brief, concise manner, which is so easy to understand. I would like RG to share his perspective on the current Congress mood after the new government has taken charge in Kerala and change of guard in Karnataka. शुभ ने क्या लिखा है, हेलो ROA team, I am a doctor by profession. After tiring weekdays, I keenly look forward to hearing podcast every Saturday morning. Aishwarya ji is a perfect moderator and a balanced person in the show. Aishwarya ji, Thank you very much. The way in which he conducts it is commendable. RG, AB, PM, JB, Sanjay, sir, Mosmi ma'am, and the new addition to the team, A and B, Anmol Bali. Shout out for Anmol Bali are also amazing. Thank you. ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये हम नहीं सुन रहे. इस बार नहीं पी, लेकिन इस बार नहीं, कॉफी इस बार हमने कॉफी पी है. अमित कुमार ने लिखा है, बताइए सारे अमित ही भरे हुए हैं. आज के कार्यक्रम में जितेंद्र जी ने स्टार एंकर की भूमिका बखूबी निभाई. संजय जी हमेशा की तरह अत्यंत सटीक. राहुल जी का प्रयास और प्रस्तुति दोनों ही सराहनीय और प्रभावशाली. अनमोल की प्रस्तुति बेहद सरल, मासूम और सटीक थी. ऐश्वर्या जी की मंच पर उपस्थिति सचमुच चेरी ऑन द केक साबित हुई. थैंक यू. जिसने पूरे आयोजन की शोभा और बढ़ा दी. और हाँ, पीयूष जी तथा मौसमी जी की कमी भी पूरे कार्यक्रम में महसूस. तानाशाही नहीं चलेगी, आखिरी में हमारा कमेंट पड़ा और उसमें तारीफ भी नहीं है. बीजेपी वो यूएसए ने लिखा है. अच्छा है अभी. शुक्रवार, यस, शुक्रवार सुबह 10 बजे 10 मिनट पर अमेरिका से आपको सुन रहा हूँ. आप लोग मेरी बीवी की तरह है. मेरी बीवी मेरे कमेंट सीरियसली नहीं लेती है. भाई हम सीरियसली ले रहे हैं और आप भी नहीं लेते हैं. बताइए, बीजेपी फॉर यूएसए. फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता और आपके शो को भी नहीं छोड़ सकता. आखिर मामला तो दिल का है ना. आई लव यू ऑल. अरे दिस इज द कमेंट ऑफ द वीक. थैंक यू. इनको टास्क तो दे अरे दीजिए. अपना असली नाम तो भेजते थैंक हैं यू आप. बीजेपी फॉर यूएसए. थैंक यू बीजेपी फॉर यूएसए फॉर द लवली कमेंट. क्या बोल रहे हैं? टास्क तो दे दीजिए. ये हाँ, इनका टास्क है, विदेश देखिए वालों के लिए टास्क है ना हमारे पास, क्या टास्क है? कि 10 लोगों को अब ये वाले पॉडकास्ट का लिंक, एपिसोड का लिंक अपने दोस्तों में आप भेज दीजिए. भेजिए, इसको बढ़ाइए. और देश वालों को भी है, भेजिए भेजिए भेजिए. शुभम सिंह ने क्या लिखा है, इस शो का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है. एक हफ्ते भी एक साल जैसा लगता है. वाह 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 वाह. आप लोग की हर बात में लॉजिक होता है. हमारा टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता. मौसमी मैम को हमने मिस किया. राहुल और संजय जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है. ऐश्वर्या मैम, आप तो इस शो की क्रश हो गई हैं. थैंक यू. शो की आप क्रश हो गई है. है कि क्रश हो गई है? शो की क्रश हो गई है. ऐश्वर्या जी बुक्ड है बाय द वे, शी इज नॉट अवेलेबल. और अनमोल भैया बहुत अच्छा बोलते हैं, कीप इट अप. ठीक है. प्रीतम मंडल क्या लिखते हैं? प्रीतम मंडल साहब लिखते हैं, रिपोर्टर्स अफेयर के सभी पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार. जोहार 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 जोहार. मैं पिछले साल से ये शो देख रहा हूँ. आप सभी का नेताओं के अंदर की बात निकलवाने का अंदाज बहुत अच्छा है. एक निवेदन ये है कि आप लोग झारखंड की राजनीति पर भी कुछ चर्चा करें. वक्त आएगा, करेंगे. यहाँ भाजपा के अपने दम पर आने के आसार नहीं दिख रहे, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि भाजपा का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन होगा? एकदम ये सब उम्मीद मत कीजिए. ये एकदम उम्मीद मत कीजिए. ये इस वाले कालखंड, इस वाले टेन्योर में तो नहीं होने वाला है. गठबंधन के साथ ही तो वो जीत के आए हैं एक सांसद आपके. भाई वो उसकी पूरी कहानी हमने बता दी थी यहीं पे एक्सक्लूसिव. ठीक है. ये सब ये जो है ना, सब रिपोर्टर्स हम लोग बड़बोले होते हैं. हमें बोलने को दिया जाए तो हम रात तक बोलते रहेंगे, क्योंकि ये अटकलें हमने पिछले साल भी सुनी थी. वो यही कह रहे थे और आपने सुन लिया. अमित बता रहे नहीं होने वाला. रोहन ने लिखा है, सभी को नमस्कार. मैं 24 जुलाई वाले एपिसोड के लिए अभी से बेताब हूँ. अच्छा,
क्योंकि यह पार्लियामेंट से होगा। और जिस तरह से पंजाब विधानसभा का विश्लेषण हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिरोमणि अकाली दल का हाल कैसा है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, आपने कहा है करने के लिए, अगले हफ्ते। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इस बार यूपी इलेक्शंस और पंजाब इलेक्शंस की ज़्यादा हम बातचीत नहीं कर पाए, बड़ा भारी भरकम हो गया एपिसोड। मीनल शुक्ला ने लिखा है, आप लोगों की बातें बहुत ही स्वाभाविक होती हैं और हम भी आपके साथ ही बैठे हैं। ऐसा लगता है आप सभी ही मेहनत और राजनीतिक सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं, ये काबिले तारीफ है। अब मकर द्वार की खबरें भी आएंगी जो नेताओं की असली फितरत दिखाएंगी। जी हाँ, ऐश्वर्या ने भी आपको बताया था कैसे विरोध और गतिरोध चल रहा है। और मेरा आखिरी कमेंट हम पढ़ लेते हैं, वीना का आखिरी कमेंट है, which is in English. I recently discovered your show Reporters Affair and I'm addicted to it. Running through the past episodes, even if they are no longer news, I appreciate all the hosts, particularly Mosmi ji and Aishwarya ji. I love the banter amongst you all. Absolutely enjoy the behind the scenes political gossip. पहली बार गॉसिप में बहुत मजा आ रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। शुक्रिया सब लोग, शुक्रिया करें। और शुक्रिया। देखिए, अब हम लोग बिल्कुल वॉकिंग शूज़, रनिंग शूज़ पहने हम लोग भागने जा रहे हैं। जैसे कि एक नेता ने बोला, आजकल मौसम मौसमी का चल रहा है, क्योंकि आजकल हम बहुत खबर छाप रहे हैं और टीवी पर दिख रहे हैं, तो वो मौका भी हम गंवाना नहीं चाहते। आपको सलाम, नमस्ते। इसी तरह से बहुत सारा प्यार बरसाते रहिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते और ज़्यादा एक्शन के साथ। बाय बाय। Reporters Off.